start. So let's start our financial reporting orientation session for June 2025 attempt. अब गाइस जो ये orientation session है, this session is going to be a comprehensive session जिसमें मैं तुम्हारे को not just कि ये subject क्या है वो बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम सबको ये subject start करने से पहले पता होनी चाहिए because there are lot of students जिनके लिए this is first ACCA skill level exams, and in fact there are a lot of students जिनके लिए this is first exam of ACCA है because बहुत सारे students knowledge level की exemption लेते हैं। तो इसीलिए ये सेशन तुम सबके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज इस सेशन को बहुत ध्यान से समझना, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं प्लीज उन डाउट्स को बहुत अच्छे से मुझसे पूछना। मतलब जो जनरल इस सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, जनरल डाउट्स के लिए आई हैव अ सेशन फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। कल से सेशन स्टार्ट होगा टिल थर्सडे इवनिंग 6 to 7। तो यू विल बी गिवन अ जूम लिंक जिसको ज्वाइन करके तुम कोई भी क्वेरी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मी एंड प्रशांत विल बी देयर, जो हम तुम्हारी सारे डाउट, सारी क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, वो सारी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस ओरिएंटेशन सेशन की प्लानिंग मैंने कैसे की है, हम क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात होगी हमारी इंट्रोडक्शन टू F7 एंड प्री रेक्विजिट्स टू F7 के F7 सब्जेक्ट है क्या, क्यों तुम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और इस सब्जेक्ट्स के प्री रेक्विजिट क्या है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले तुम सबको क्या करना चाहिए। उसके बाद F7 का एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई एग्जाम क्या होगा। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें सारा बताऊंगा कि सीबी प्लेटफॉर्म क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये मैंने चीज ऑडिट और पीएम वाले स्टूडेंट्स को नहीं बताई थी, क्यों? क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट कोई ना कोई एसीसीए का पढ़ा हुआ है, सो दे नो दिस थिंग। बट मेनी ऑफ यू आर न्यू टू एसीसीए एंड न्यू टू स्किल लेवल, तो तुम्हें सीबी एग्जाम का पैटर्न कैसा वो दिखता है वो सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद आता है F7 इंटायर सिलेबस, तुम्हारे कितने चैप्टर्स है, क्या क्या वो चैप्टर्स हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू बीपीपीई बुक्स, जो बुक्स तुम्हारे को हम प्रोवाइड करेंगे, कैसी वो बुक्स होती है, कैसी दिखती हैं, किस टाइप के बुक को किस टाइप से तुम उस बुक्स को यूज कर सकते हो, व्हाई ई बुक्स आर बेटर देन फिजिकल बुक्स, ये सब तुम्हें बताऊंगा। देन आफ्टर हाउ आई विल प्लान योर जून 2025 अटेम्प्ट, के कब से हमारा बैच स्टार्ट होगा, कैसे कैसे तुम्हें चीजें करनी है, कब रिवीजन का टाइम आएगा, कैसे कैसे हमारी हाइब्रिड क्लासेस होंगी, एवरीथिंग आई टेल यू हियर। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ माय हाइब्रिड क्लासेस एंड इंट्रोडक्शन टू ACCA विद अंशुल जीपीटी। आई हैव माय ओन जीपीटी व्हिच आई गिव टू माय ACCA स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं। ये जीपीटी में वो अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड मैं उनकी क्वेरी का रेजोल्यूशन देता हूँ, मतलब मेरा जीपीटी उसका रेजोल्यूशन देता है इन अ वेरी वेरी गुड वे। एंड कोई भी जनरल क्वेरी तुम्हारी होती है उसके लिए फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM यू कैन ज्वाइन दैट सेशन एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी। अब दिस सेशन इज गोइंग टू बी लाइक ऑन म्यूट फॉर यू, यू वोंट बी एबल टू स्पीक। सो जो भी तुम्हारी क्वेरी है यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक चीज तुम्हारे को पूरी इन डेप्थ बताऊंगा, उसके बाद आई विल लुक एट कमेंट्स और जो भी मेरे को डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा एंड आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस तरह से हम अपना पूरा सेशन चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि F7 सब्जेक्ट क्या है एंड व्हाई दिस F7 सब्जेक्ट शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ ACCA। सो नॉर्मली क्या होता है, देयर आर टू रूट्स हाउ स्टूडेंट्स एंटर इन ACCA, या इसको मैं थोड़ा इस तरह से दिखाता हूँ। एक होता है नॉर्मल रूट, एक होता है एग्जेम्पशन। तो नॉर्मल रूट में क्या होता है, नॉर्मल रूट में बच्चों ने बीटी करा होता है, एमए करा होता है और एफए करा होता है। बीटी करा होता है, एमए करा होता है, एफए करा होता है, और इसके बाद दे मूव ऑन टू स्किल लेवल। और स्किल लेवल का जो पहला सब्जेक्ट उनको करना चाहिए दैट इज एफआर। उसके बाद डबल ए, उसके बाद पीएम, उसके बाद एफएम। लॉ वो कभी भी कर सकते हैं इन बिटवीन, लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर टैक्स तो उसके बाद टैक्स। दिस शुड बी दी सीक्वेंस स्किल लेवल का जो बच्चों को करना चाहिए। तो नॉर्मल रूट से बच्चे आते हैं जो एफआर अब कर रहे हैं कि उन्होंने नॉलेज लेवल क्लियर कर लिया, एफए सब्जेक्ट पढ़ लिया। एफए सब्जेक्ट का ही एक्सटेंशन है एफआर सब्जेक्ट। एक रूट होता है स्टूडेंट्स का ये, दूसरा रूट होता है एग्जामिशन का, जहां पे बीटी, एमए, एफए, इसके बाद आता है एफआर,
डबल ए, पीएम, एफएम, टैक्स। तो बीटी की उनको एग्जाम्पशन मिल जाती है, एमए की एग्जाम्पशन, एफए की एग्जाम्पशन, टैक्स की एग्जाम्पशन, और एक सब्जेक्ट जो लॉ है इसकी एग्जाम्पशन। उन स्टूडेंट्स के लिए भी एफआर शुड बी द फर्स्ट स्किल लेवल सब्जेक्ट जो उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक बेस सब्जेक्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एसीसीए जो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो तुमने कभी ना कभी या तो ग्रेजुएशन में या 11 ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स वगैरह। क्योंकि जो स्टूडेंट एग्जाम्पशन लेके आए हैं, वो बीकॉम में वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो दिस सब्जेक्ट यू कैन लिंक विद योर बीकॉम और क्लास 12, एंड वहां से ये तुम्हारी हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने में। एंड इस सब्जेक्ट को ये देखना कि एसीसीए में इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने। एसीसी में पढ़ने का क्वेश्चंस का तरीका नॉर्मल तरीके से थोड़ा अलग होता है। तो दिस शुड बी द रूट। एंड जो भी बच्चा नॉलेज लेवल कर चुका है, स्किल लेवल का कोई भी पेपर नहीं करा, उनको एफआर सबसे पहले करना चाहिए। एंड जिन्होंने एग्जाम्पशन ली है तुम में से, उनको भी पहला सब्जेक्ट एफआर का करना चाहिए। एंड जिन स्टूडेंट ने एग्जाम्पशन लिए उनको एसीसी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, तो यहाँ पे मैं सब कुछ बताऊंगा कि सीबी प्लेटफॉर्म क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एसीसीए एफआर जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट में तुम पढ़ोगे क्या? देखो, नॉर्मली कभी ना कभी तुम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में, यानी 11 ट्वेल्थ या बीकॉम में, यू हैव स्टडीड हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये चीज सबने लाइफ स्पैन में कभी ना कभी पढ़ी है। जिसमें तुम्हारा एक तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और एक तुम्हारा बैलेंस शीट आती है। एसीसीए में प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो नॉर्मली ये चीज हमें पता है कि थोड़ी बहुत बुक्स हमें कैसे बनानी है, लेकिन होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, दीज आर डिफरेंट कंट्रीज। ये सारी हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री में अकाउंट्स करने का तरीका अलग होता है, फॉर्मेट हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, कुछ चीजों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो। तो हर तरीके में अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट अलग होता है, बुक्स ये अलग तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेट अलग होता है, चीजों का करने का रूल अलग होता है। हालांकि डेबिट क्रेडिट रूल सेम होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर कंट्री अपने अलग तरीके से करती है। अब सोचो, देर इज अ पर्सन जो यूएस में बैठा है और वो इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहता है या चाहती है। तो वो पर्सन क्या करेगा, वो इन सारी कंपनी से बात करेगा कि आप मुझे, इन सारी कंट्रीज से बात करेगा कि आपके कंपनी कंट्रीज में कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो देखेगा कि इन सारी कंट्रीज में कौन कौन सी कंपनीज है जहां से वो इन्वेस्टमेंट जिस पे वो करना चाहता है। उनसे वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगाएगा। तो इसके पास बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, हर कंट्री की जिन जिन कंपनी में वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाने के बाद ही विल हैव टू थिंक कि कौन सी कंपनी में मैं पैसे लगाऊं, कहां से मुझे रिटर्न अच्छा आ रहा है। वो चीज देखने के लिए ही विल हैव टू एनालाइज द बुक्स। एंड व्हेन ही विल एनालाइज द बुक्स, वो कहेगा यार यहाँ तो ट्रीटमेंट अलग हो रहा है, इधर तो ट्रीटमेंट अलग हो रहा है, इधर भी ट्रीटमेंट अलग हो रहा है। तो पहले तो मेरे को ये जो सारी की सारी बुक्स है हर कंट्री की, हर कंपनी की, ये मुझे एक फिक्स्ड फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी, ताकि मैं इनको कंपेयर कर सकूं। अभी तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, यहाँ ट्रीटमेंट अलग है, यहाँ ट्रीटमेंट अलग है। तो इसके प्रॉफिट जो कम है वो ट्रीटमेंट की वजह से। तो उसको ये सारी कंपनीज की जो बुक्स है वो एक फिक्स फॉर्मेट में सेम रूल से बनानी पड़ेगी। इस चीज के लिए बने हैं हमारे आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ बस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बने। इस सब्जेक्ट में, एफआर में, यू विल स्टडी डिफरेंट डिफरेंट आईएफआरएस, एंड आईएफआरएस के अकॉर्डिंग किन किन चीजों का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है ये तुम पढ़ोगे। आईएफआरएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है ये तुम पढ़ोगे। ये सारी चीजें तुम्हारी इस सब्जेक्ट में कवर्ड है। आईएफआरएस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट चीजों का होता है, सो दैट सारी जो कंपनीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वो ये आईएफआरएस फॉलो कर सके। तो आज की डेट में मेजरली जो कंपनीज हैं सारी कंट्रीज की, इधर दे आर फॉलोइंग आईएफआरएस, इधर वो अपनी कंट्री के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे इंडिया में इंड एएस है,
बट दोज आर अलाइंड विद IFRS ओनली। तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारे को IFRS के अकॉर्डिंग हर चीज का ट्रीटमेंट बताया जाएगा कि इंडिविजुअली इस चीज को कैसे ट्रीट करते हैं, इस चीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। Along with that, you will be knowing how to prepare financial statements, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट में कवर्ड है। तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तुम कहोगे सर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट FR में? हाँ, ACCA के जो एग्जाम्स है, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे को सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो बहुत आसान है हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ACCA का लेवल बहुत हाई है, क्वेश्चंस काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, इन दिस सब्जेक्ट। तुम अगर सोचो कि मैं बस रट्टाफिकेशन मार लूं, फॉर्मूले लर्न कर लूं, हो जाएगा, नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है FR। तो ये सारा है तुम्हारा FR का एक बेस। और FR पढ़ने के लिए तुम्हारे को FA की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि FR जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, FR इज एक्सटेंशन ऑफ FA। तो तुम्हें FA की नॉलेज होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने FA पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, उनको दिक्कत कम आएगी। एंड जिन स्टूडेंट्स ने FA नहीं पढ़ा हुआ, उनको दिक्कत थोड़ी ज्यादा आएगी। उनकी दिक्कत को खत्म करने के लिए तुम्हारे को FA की मेरी मैराथन वीडियोस मिलेंगी, वो मैं सारा आगे बताऊंगा। तुम्हें मेरी FA की मैराथन वीडियोस मिलेंगी, जिससे तुम अपना पूरा FA का सिलेबस थॉरोली अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, जिससे FR तुम्हारा बहुत स्मूथली स्ट्रीमलाइन होके चलेगा। सो दिस इज इंटायर तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू FR। अभी मैं सारे चैप्टर सब कुछ मैं बताऊंगा। एंड प्री रेक्विजिट टू F7, दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट, यू कैन टाइप, मैं तुम्हारे को उसका रेजोल्यूशन देता हूँ। सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम मुस्लिम सर, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, रोजा चल रहा है, काइंडली सर बता दें हम एग्जाम के अलावा कैसे हो सकते हैं। मोहम्मद, मुझे ना तुम एक काम करना, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में एक बार कमेंट कर देना, आज मैं वहां पे तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा ये चीज, ठीक है? तो ये है गाइस तुम्हारा FR का पूरा एक स्ट्रक्चर। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, यू कैन टाइप, एंड बाकी अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। जो भी डाउट्स आएंगे वो मैं सारे तुम्हारे सॉल्व करूंगा, जो भी तुम कमेंट में लिखोगे। सर, ACC, सर, इज ACCA गुड फॉर दोज हु स्टार्टेड इट विद स्किल लेवल, दे कैन डू बेटर इन दिस सब्जेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने अगर स्किल लेवल से स्टार्ट करो तो तुम बेटर करोगे जिन्होंने नॉलेज लेवल पढ़ा हो या नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो एग्जामिशन लेते हैं उसके बाद भी दे परफॉर्म बेटर। एंड आई हैव सीन सम स्टूडेंट जो एग्जामिशन लेने के बाद उनको बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर वे ऑफ स्टडी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस सब्जेक्ट को, मैंने जैसे पहले बताया है, वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग है, फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मेट लर्न करो, हो जाएगा। ये प्री कंसीव नोशन लेके चलते हैं, जिन उससे उनको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल फ्रेश माइंड लेके चलोगे तो सब्जेक्ट इजीली हो जाए। अब बात आता है गाइस इसका एग्जाम पैटर्न। इज 30 days इनफ टू क्लियर F7? 30 days, अभी तो एग्जाम में 2 महीने पड़े हैं। एग्जाम पैटर्न विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए। तो एग्जाम तुम्हारा 100 मार्क्स का होगा, एंड इट इज 3 hours का तुम्हारा पेपर। ऐसे से आई थिंक तुमने ऑलरेडी F7 पढ़ा हुआ है, तुमने F7 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पढ़ा, फ्रेश सब्जेक्ट है, तो 30 days आर नॉट एट ऑल इनफ। तो 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आएगा, एंड देयर आर 3 sections इन योर पेपर। वन इज section A, which is for 30 marks. Another is section B, again it is for 30 marks. And third is section C, which is for 40 marks. Section A, section B, section C, 30 marks, 30 marks and 40 marks. सुमन, yes, you are absolutely right. तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट नॉर्मल BCom वगैरह से अलग है। जब पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तभी कर पाओगे। सेक्शन ए में तुम्हारे को 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे। मैं तुम्हारे को अभी एक पूरा पेपर ACCA का दिखाऊंगा, अभी जो एक सैंपल पेपर है, पूरा कंप्यूटर पे दिखाऊंगा कि पेपर कैसा आता है, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं,
मार्क्स ईच, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी में तुम्हारे को 3 केस स्टडीज आएंगी, 5 क्वेश्चंस ईच, एंड अगेन 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, क्या डाउट होगा कि सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा। बस ध्यान से तुम देखना, भी बाद में जो क्वेरी पूछना एक बार पहले समझ लो। 3 केस स्टडीज आएंगी, 5 क्वेश्चन हर केस स्टडी में होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे तुम्हारे को जैसे ये केस दिया होगा, इस केस के साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और हर एक में तुम्हारे को या तो 4 ऑप्शन होंगे या जो चीजें आगे होंगी वो मैं बताऊंगा। दैट इज हाउ केस स्टडीज आर देयर। सेक्शन सी में तुम्हारे को 2 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स ईच। 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो जो सेक्शन ए है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज नॉट 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना। याद रखना, ऑब्जेक्टिव इज नॉट 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना। देन आता है सेक्शन बी, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है। देन आता है सेक्शन सी, दिस इज सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में तुम बोलोगे सर सब्जेक्टिव मतलब क्या है, इसके लिए हमारे को पेपर पेन मिलेगा कि हम सारे अपने आंसर अपने पेपर में लिखें, स्केल वगैरह सब कुछ तुम्हारे को बताया जाएगा। आदित्य, सेशन आई वुड सजेस्ट कि एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने इसमें सैंपल पेपर भी दिखाया है जो मैंने पिछले उसमें नहीं दिखाया था। ठीक है, जस्ट एन आवर, 1 घंटे की बात है। तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। और टारगेट्स में इसी सेशन के अंदर मैं टारगेट्स दूंगा लास्ट में। बेटर है, देख लो, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो सेक्शन ए इज ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी इज ऑब्जेक्टिव, सेक्शन सी इज सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे को किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? सो एक टाइप होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एक आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, और एक आते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, यू विल बी गिवन 4 और 5 और 3 और 2 ऑप्शंस, यस नो कुछ भी आ सकता है, 4 5 3 2 ऑप्शंस, एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन एज योर आंसर। दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मतलब कि तुम्हारे को 4 या 5 ऑप्शंस आएंगे एंड तुम्हें बोला जाएगा सिलेक्ट एनी टू क्वेश्चंस यहां से। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक सही हो गया एक गलत, तो क्या मार्क है? सब बताऊंगा धीरे धीरे, सब बताऊंगा। देन आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग मींस कि हो सकता है तुम्हारे को 4 चीजें यहाँ लिखी हो, 4 चीजें यहाँ लिखी हो, तुम्हें इसको ऐसे मैच करने को बोला जाए। इट कैन बी एंट्री, इट जर्नल एंट्री हो सकती है, इट कैन बी फॉर्मेट, इट कैन बी थ्योरी, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तुम्हारे को एक लाइन दी होगी, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा, कुछ लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस, कुछ लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस, और नीचे बॉक्स दिए होंगे, तुम्हें वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा अपना आंसर। एनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैन कम इन योर मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। और लास्ट आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारे को सिंपली एक बॉक्स गिवन होगा और इस बॉक्स में तुम्हारे को अपनी फिगर लिखनी होगी, यस नो या स्टेटमेंट, कुछ नहीं, जस्ट अपना नंबर फिगर यहाँ पे तुम्हें लिखनी पड़ेगी। इस टाइप के तुम्हारे 4 टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केसेस में आते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन में लिखा होता है गिव योर आंसर्स इन 2 पॉइंट्स, या गिव योर आंसर इन थाउजेंड्स, या आंसर्स इन मिलियन। अब जैसे तुम्हारा आंसर 25 मिलियन है, दिस इज योर आंसर। यहाँ इन्होंने छोटा सा लिख दिया, गिव योर आंसर्स इन एम, लिख दिया इन एम, ऐसे लिख दिया इन मिलियन। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने क्या किया, ये पूरा पूरा 25 मिलियन यहाँ पे आंसर लिख दिया, यू विल गेट अ 0, क्योंकि तुमने इन मिलियन लिखना था, तो 25 शुड बी द आंसर। ये सारी चीजें मैं जब क्लासेस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, वहां बताऊंगा। तो दीज आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे सेक्शन ए और सेक्शन बी में आते हैं। और यहाँ पे नो पार्शियल मार्किंग, कोई पार्शियल मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। पार्शियल मार्किंग मींस अगर तुमने लेट्स से इन दोनों में से एक सही करा, एक गलत कर दिया, तो तुम्हें 1 मार्क नहीं मिलेंगे, यू विल डायरेक्टली गेट अ 0। मैचिंग वाले में अगर तुमने 3 सही कर दिए, वैसे 3 सही हो नहीं सकते, 2 सही कर दिए 2 गलत, तब भी तुम्हें 0 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे
किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें आधा मार्क या 1 मार्क मिलेगा। ईदर यू विल गेट अ 2 और यू विल गेट अ 0। इन दोनों में सेम यही चीज होती है। सेक्शन बी में एक डाउट बच्चों का ये आता है कि सर अगर मान लो ये केस है, केस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, हमने ये 3 क्वेश्चन सही कर दिए और ये 2 गलत कर दिए, तो 5 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी में, 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स हर केस स्टडी 10 मार्क की हो गई। तो क्या हमारे को 10 में से 0 मिलेंगे या हमारे को यहाँ पे इनके मार्क्स मिल जाएंगे? तो यहाँ पे तुम्हारे को 2 2 2 0 0 यू विल गेट 6 मार्क। तो केस स्टडी के केस में क्वेश्चन वाइज मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर सेम तुमने 2 में से एक ऑप्शन सही किया, एक गलत, यू विल गेट अ 0 मार्क। दिस इज हाउ पार्शियल मार्किंग वर्क्स। तो यहाँ पे कोई पार्शियल मार्किंग सेक्शन ए और सेक्शन बी में नहीं होती, ये याद रखना। देन आता है हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी क्या गड़बड़ है, क्या चीज है, यहाँ पे क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो सेक्शन सी इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहां पे तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे तुम्हारा पूरा केस आएगा। मैं अभी दिखाऊंगा तुम सबको स्क्रीन पे एसीसीए का एक पेपर, मतलब इट्स नॉट एक्चुअल पेपर, वो एक एसीसीए का सैंपल पेपर है और वैसे एग्जाम में को पेपर आता है। यहाँ पे क्वेश्चन और इधर तुम्हारे को या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गिवन होगा या एक्सेल गिवन होगा, जहां पे तुम्हें पूरा अपना आंसर प्रेजेंट करना है। वर्ड में होगा तो पूरा टाइप करना है अपना आंसर, एक्सेल में होगा तो पूरा प्रेजेंट करना है, और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेल में बनती है। तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल, प्लस तुम्हारे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने जो सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सारे एक्सेल में सॉल्व करे हैं इसी तरीके से, सारे फॉर्मूलेस के साथ, सो दैट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो वीडियो, तुम्हें समझ आए कि एक्सेल में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मूलेस यूज हो सकते हैं। तो मैं तुम्हारे को एक एसीसीए का भी एक एग्जाम पेपर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही डिट्टो पेपर तुम्हारा एसीसीए का आएगा, और ये भी दिखाऊंगा कि सेक्शन सी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लेट मी शेयर माय पीसी स्क्रीन विद यू, 1 मिनट दो मुझे। तो आई होप यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे ये मेरा चैट जीपीटी है, रुको। सो गाइस, ये एक एसीसीए का देखो प्रैक्टिस एग्जाम है, ये मैंने ओपन करा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ प्रैक्टिस एग्जाम, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये एक प्रैक्टिस एग्जाम है। तुम देखो क्वेश्चन एसीसीए एफआर में डोंट एक्सपेक्ट तुम्हारे को सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। देखो, दीज आर काइंड ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ये देखो, एंट्री पता होनी चाहिए, नॉट जस्ट फिगर्स। ये बिल्कुल एक पेपर है एसीसीए का। तो ये सेक्शन ए चल रहा है अभी, दिस इज सेक्शन ए गोइंग ऑन, यू कैन सी दिस इज 4 आउट ऑफ 32 फोर्थ क्वेश्चन है ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एसीसी में आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के आ गए, ठीक है। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं एसीसीए में। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं कि एसीसीए है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसा नहीं। ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, फिगर लिखनी है, आंसर आएगा। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे को कि 4 में से सिलेक्ट करना है, यू हैव टू पुट द फिगर, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सेक्शन ए में मैंने बताया था 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 सेक्शन ए के क्वेश्चन। देन आता है क्वेश्चन बी। अब ये दिखाता हूँ केस स्टडी कैसे होती है। लेफ्ट साइड में केस दिया हुआ है, राइट साइड में इसका क्वेश्चन। देन नेक्स्ट करा, केस रिमेन द सेम, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाइस, प्रैक्टिकल पर थ्योरेटिकल मिक्स आते हैं। डोंट एक्सपेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट 40 to 50% थ्योरेटिकल। ये देखो, देन नेक्स्ट केस आ गया। दिस इज हाउ योर सेक्शन बी विल गो केस वाइज। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी में तुम्हारे 30 क्वेश्चंस। देन आता है सेक्शन सी। तो लेट्स ओपन दिस क्वेश्चन। ये देखो, दिस इज हाउ सेक्शन सी क्वेश्चन कम। लेफ्ट साइड पे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम हाईलाइट भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी है, सब कुछ तुम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, हटाना हो कुछ भी तुम कर सकते हो यहाँ पे। राइट साइड में इन्होंने बता दिया कि प्रिपेयर अ शेड्यूल, एक तुम्हें ये करना है, एक प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक कैलकुलेशन करनी है, मार्किंग बता दी, और ये देखो ये एक्सेल बता दिया। यहाँ पे तुम्हें अपना पूरा आंसर एक्सेल में टाइप करना है। यहीं पे यू कैन यूज दी फॉर्मूला, जैसे तुम्हें फॉर्मूला 250 इंटू 25 करना है,
तो ये फॉर्मूलेज तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारे को मेरी क्लासेस में पता चलेगा कि कैसे ये फॉर्मूलेज लगाने, कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे ये आंसर्स टाइप करने हैं। तो दिस इज वन क्वेश्चन 31। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ये अगेन क्वेश्चन, ये अगेन क्वेश्चन, और यहाँ देखो वर्ड फाइल आ चुकी। सो दिस इज वर्ड डॉक। तुम्हें ये सारे आंसर्स अपने वर्ड डॉक में यहाँ पे टाइप करने हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल एंड वर्ड, एंड तुम्हारी टाइपिंग स्पीड भी बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कॉपी और पेन पे तुम्हें अपने आंसर सॉल्व करने हैं, बिल्कुल नहीं। यू विल हैव टू सॉल्व योर आंसर्स ऑन पीसी ओनली। ये सब कुछ तुम्हारे को मैं कराऊंगा, ए टू जेड करवाऊंगा। तो दिस इज हाउ योर पेपर विल गो। और एग्जाम में बिल्कुल ऐसा आता है, मैं अगर फुल स्क्रीन दिखाऊं, ऐसा आएगा एग्जाम में। बस बिल्कुल एग्जाम में तुम्हारा ऐसा पेपर होगा। ऐसे तुम बैठे हो, ये पेपर है, तुम्हें हम ट्रांसफर सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट से तुमने ये सब्सिडी रैंडमली कर लिया, नेक्स्ट। ऐसे करके तुम अपना पूरा पेपर दो। ये करने के बाद तुम्हारे जो रिजल्ट है वो 1.5 महीने में रिजल्ट आता है। और यहाँ पे जब तुम्हें टेस्ट पेपर वगैरह करोगे, आई विल बी देयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड टू चेक योर मार्क्स कि तुमने कैसा करा है, एंड आई टेल यू तुम्हारे मार्क्स। तो दिस इज हाउ योर सीबीई प्लेटफॉर्म विल वर्क इन एसीसी। एक चीज बार बार मैं बोल रहा हूं कि यहाँ डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे को सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने दिखाया भी है तुम्हारे को एक पेपर। तो यहाँ पे तुम्हारी टाइपिंग स्पीड एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। देखो टाइपिंग स्पीड का, एज द स्टूडेंट्स आर आस्किंग, आई एम टेलिंग यू, टाइपिंग स्पीड तुम जितनी मर्जी कर लो, जितनी मर्जी हाई कर लो, इट डज नॉट मैटर। क्यों? नॉर्मली टाइपिंग स्पीड इज डिफाइंड बाय कि तुम्हारे माइंड में कोई थॉट है, तुम्हें पता है क्या लिखना है, वो तुम लिख रहे हो। एसीसीए में अब जैसे मैं तुमसे वैसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन पूछूं, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन रैंडमली, explain cash flow statement and what are the just an example, explain cash flow statement, सबने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। what are the advantages and disadvantages of cash flow। अब ये तुम्हें अगर टाइप करना है, तुम्हारी स्पीड चाहे 100 वर्ड पर मिनट भी हो, डजेंट मैटर, कोई फायदा नहीं है। क्यों? तुम्हारे को पहले पता तो होना चाहिए ना क्या लिखना है। तुम्हें पता भी है अगर क्या लिखना है, उसको तुम वर्ड्स में, थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? तुम्हें कैश फ्लो पता है क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें जितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो रिकॉर्ड करना है। अब इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना माइंड में। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच वी विल शो हाउ कैश विल गो, नहीं ये तो गलत है। ये कन्वर्जन में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। उसके लिए एसीसीए कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हमेशा बोलता हूं, रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एसीसी। तुम ये मत सोचना कि तुमने मेरी वीडियो देख ली, फॉर्मूला लर्न कर लिया, हो गया। नहीं होगा। यू विल हैव टू रीड अ लॉट फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम योर नोट्स। अच्छे से तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा पेपर अच्छे से जाएगा। Reading of every chapter, every concept theoretical, it's very 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 important. This is your exam pattern of ACCA F7, and मैंने तुम्हारे को अभी एक CBA प्लेटफॉर्म पे भी दिखा दिया कि किस तरह से यू कैन एक्सपेक्ट योर पेपर। अब बात आती है हमारी F7 के सिलेबस की और ई बुक्स क्या होती हैं। लेट मी शो यू दैट नाउ। ये जो ई बुक्स हैं, फर्स्ट जो बच्चों के माइंड में होता है कॉन्सेप्ट, वो होते हैं कि ई बुक्स आर लाइक पीडीएफ। ये तो पीडीएफ होते हैं, कोई भी शेयर कर सकता है, नॉट एट ऑल। पहले मैं एक बार एक काम करता हूँ, रुको मैं डाउट शेयर कर लेता हूँ, ग्रुप में थोड़े डाउट्स हैं बच्चों के। सर व्हाट आर द क्लासेस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे फॉर, कैन बी आर सब्जेक्ट। आनंद अभी मैं बताऊंगा, वो सारा बताऊंगा। सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट के लिए यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, वो सब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सर आई ऑलरेडी वॉज एफर, अच्छा चलो मैं तुम्हें बता दूंगा। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच स्पीड शुड बी देयर, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, स्पीड भी क्लियर। हाउ मच टाइम शुड बी टेकन फॉर ईच क्वेश्चन टू सॉल्व सेक्शन ए और बी, उन्नति। सो उन्नति, आई विल टेल यू वन थिंग, अभी तो तुमने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, ठीक है ना। पहले तो जस्ट वन सेकंड, आई थिंक मेरा माइक गिर गया था, जस्ट वन सेकंड। अभी तो तुमने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू भी नहीं किया, तो पहले तो तुम थोड़ा टाइम लगाओ, सब्जेक्ट पढ़ो, मॉक्स वगैरह दो, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कितना कितना टाइम हमें कैसे लगाना। सर वेयर इज एसीसी सेंटर ऑफ एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर इज वर्ल्ड वाइड। यू जस्ट हैव टू, जब तुम एग्जाम बुक कराओगे अपना एसीसी साइट पे, वहां जाके यू विल फाइंड कि तुम्हारा नियर बाय सेंटर कौन सा है।
So does question in exam come mostly similar to BPP book or exam kit? Not at all, वंशिका. क्वेश्चन कभी भी कोई सिमिलर नहीं होते. एसीसी के क्वेश्चन हमेशा अलग होते हैं. इट जस्ट द लैंग्वेज. तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फॉर्मूलाज वगैरह सारी बुक क्लियर कर देगी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं से भी आ सकती है. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बीपीपी में जिस टाइप के क्वेश्चन है वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. ये ACCA also have their own question bank which is called ACCA स्टडी हब. वो भी हम करेंगे. ACCA का अपना क्वेश्चन बैंक भी है एक. सो जब तुम ACCA में रजिस्ट्रेशन करा लोगे, तुम्हारे पास एक्सेस होगा ACCA स्टडी हब का. वहां पे बहुत सारे सेक्शन ए और बी क्वेश्चन ACCA ने दिए हुए हैं जो तुम्हारी एग्जाम किट में नहीं है. वो भी हम करेंगे. वी विल ट्राई आउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट यू कैन नॉट से कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. हायर भी आ सकते हैं, लोअर भी आ सकते हैं. एंड विल स्टडी फ्रॉम बीपीपी. कापलान इसलिए नहीं क्योंकि कापलान इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बुक, और उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो होता है. तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कापलान करने के बाद कि मैं तो सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में फिर प्रॉब्लम हो जाती है. दैट्स व्हाई आई चूज बीपीपी फॉर ACCA क्लासेस. सर व्हाई डू दे एक्सपेक्ट अस टू आंसर दोस केस स्टडीज बोथ इन एक्सेल और वर्ड? Those are two different questions, Maxo. Those are two different questions. Excel is for presentation of financial statements and Word is for explanation. So there are some questions which you have to explain. उसमें कुछ present नहीं करना, उसमें तुम्हें अपना एक analysis देना है. जैसे कंपनी की रेशियोज अगर चेंज हुई हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कंपनी को, कैसे वो ठीक कर सकते हैं. तो दैट कैन बी एक्सप्लेन इन वर्ड ओनली. दैट्स व्हाई वर्ड और एक्सेल. Sir, I've given PM exam after MA. Now I'm giving FR is a good choice, or should I go with any other subject? No, FR is a good choice. Perfect choice for you, Gurman. Sir, is there a spelling mistake in descriptive and did notice? नहीं, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक में कोई दिक्कत आती नहीं है, बट व्हाई डू इवन थिंक कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी? सब्जेक्टिव में एक आधी मिस्टेक होगी, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है. सर, रिमोट एग्जाम्स में विच इज बेटर? आई वुड ऑलवेज प्रेफर स्टूडेंट्स टू गो फॉर सेंटर बेस्ड एग्जाम, नॉट रिमोट बेस्ड एग्जाम. उसका रीजन ये है, रिमोट बेस्ड एग्जाम में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें फॉलो करनी पड़ती हैं. एग्जाम स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे को एक टेस्ट करना पड़ता है. फिर जब तुम एग्जाम दे रहे हो, कहीं से भी बाहर से कोई छोटी मोटी आवाज आ गई तो तुम्हें प्रॉक्टर जो है वो टोकता है. कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाता है. जरा सी भी नेट में दिक्कत आई तो प्रॉब्लम हो जाती है. और बच्चे को वैसे एग्जाम की इतनी टेंशन होती है, ऊपर से इन सारी फालतू चीजों में पढ़ना होता है. तो आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गो फॉर सेंटर ओनली. रिमोट सिर्फ तब करना होता है जब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सर, कैन वी यूज नॉर्मल चैट जीपीटी? इज इट? नहीं, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो नॉर्मल चैट जीपीटी. मैंने सिर्फ अपना बनाया हुआ है क्योंकि मैंने उसमें एसीसी की बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन डाली हुई. तो मेरे वाले से आंसर तुम्हारे थोड़े से बेटर एक्सपेक्ट तुम कर सकते हो. सर, व्हेन वी हैव बुक एग्जाम सेंटर फॉर जून अटेम्प्ट? मोस्ट लाइकली इन अप्रैल 1 टू 3 वीक तक हमारा एक विंडो ओपन होगी जब हम एग्जाम बुक कराएंगे. सर, आई हैव टू स्टार्ट एसीसीए, व्हिच एग्जाम शुड आई गिव फर्स्ट? अगर नॉलेज लेवल तुमने एग्जामिशन ली है तो सीधा सीधा एज आई टोल्ड इनिशियली, एफआर शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट. Sir, I will attend your classes virtually. If I miss any class, yes, recording will be there. वो मैं सारा बताऊंगा आगे. What is a good combination with FR? FR or double A is a good combination. Gurgun. Sir, I have to start ACCA. Which exam should I give first? अच्छा, same Sishta. So FR should be the first subject. लेकिन अगर knowledge level नहीं करा, knowledge level पढ़ना है, तो FA should be the first subject. चलो, अब आता है गाइस हमारा इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स. और ई बुक्स क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब देखो, ये बुक सारी, दीज आर नॉट पीडीएफ, दीज आर परचेज बुक्स जो मैंने परचेज करी हुई हैं. सो लेट मी ओपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोर्स बुक. सो दिस इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोर्स बुक. इसमें पूरा तुम्हारा सिलेबस कवर्ड है और मैंने इसी बुक से तुम्हें पढ़ाया हुआ है. दिस इज योर सितंबर 2024 टू जून 2025 बुक. ठीक है. जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अगर हमारा एग्जाम सितंबर तक पहुंचता है, तो हमने सुना है कि सितंबर 2025 में तो सिलेबस चेंज हो जाएगा. हर सितंबर में सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी. आई थिंक एक स्टूडेंट ने डाउट भी ये पूछे. बात ये है, मैंने अभी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर किया था. एंड तुम चाहो तो यू योरसेल्फ कैन सर्च ऑन ACCA. ये सर्च करना सिलेबस, FR सिलेबस चेंजेस. तो तुम्हें सितंबर 2025 टू जून 2026 का एक पीडीएफ मिलेगा ACCA की साइट पे. उसको ओपन करना. उसमें लास्ट में बताया हुआ है कि पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में कितना चेंजेस है. देयर आर नो चेंजेस. सिर्फ एक माइनर IFRS में चेंज कर दिया कि जो चीज पहले IAS में थी
वो अब एज पर आईएफआरएस होगी, बट इट डज नॉट मीन कि सारा कोर्स चेंज हो गया। इट इज एग्जैक्टली द सेम। बस जो पहले आईएएस में होता था अब वो आईएफआरएस को फॉलो करेंगे। तुम्हारे को ये लर्न नहीं करना है आईएफआरएस, तुम्हारे को एग्जाम में नहीं पूछने वाले कि आईएफआरएस या आईएएस नंबर कौन से। तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, एंड दिस बुक इज एप्लीकेबल टिल 2026। अब मेरी जो वीडियोस हैं वो ध्यान से सुनना। मेरी जो वीडियोस हैं वो 2023 और 24 की बुक से मैंने वीडियोस बनाई हुई। और वो जो वीडियोस हैं मैं हर साल जो भी मैं बुक्स में अपडेट्स होते हैं मैं वो अपडेट्स करता हूँ। पिछले साल से इस साल में तुम चाहो तो 2024 का सिलेबस चेंज भी देख सकते हो यहाँ पे। उसमें तो कोई चेंज ही नहीं था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सब कुछ सेम था। तभी जो पिछले बैच मेरा मार्च 2025 का गया है, सितंबर 2025, दिसंबर 2025, स्टूडेंट्स वर हैप्पी क्योंकि उनको पता था देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस। आगे भी चेंज नहीं है। नॉर्मली सिलेबस में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते, वेरी रेयर माइनर चेंज आते हैं, एंड मैं वो सारे यहाँ पे प्रॉपर अपडेट्स कर देता हूँ। फर्क क्या होगा बस थोड़ा सा, कि मेरी जो वीडियोस हैं उसमें जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है तुम्हारे जो तुम अब लेटेस्ट तुम्हारे को ई बुक्स मिले उसमें 2 से 3 न्यू एडिशनल क्वेश्चंस आ जाए बस। कि जो ऑलरेडी क्वेश्चंस है वो तो हैं, सम न्यू एडिशनल क्वेश्चंस आ जाए, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं होगा बुक्स में। ठीक है। तो दिस इज योर ई बुक जो तुम्हारे को मिलेगी। इसमें तुम्हारे देखो सिलेबस क्या क्या है। यू हैव टोटल 23 चैप्टर्स। टोटल तुम्हारे 23 चैप्टर्स है, एंड इसमें से बहुत सारे चैप्टर आर डायरेक्टली लिंक विद एफए। ये एफए का चैप्टर है, ये एफए का चैप्टर है, ये एफए का चैप्टर है, ये एफए का चैप्टर है। दिस इज अ न्यू चैप्टर, दिस इज अ न्यू चैप्टर। ये तीनों हमारे एफए के चैप्टर हैं। दीज टू आर न्यू चैप्टर, ये भी एफए का चैप्टर है। आगे आने वाले चैप्टर्स थोड़े से हमारे नए हैं। तो यू कैन सी एफए से ही सारे चैप्टर्स मेजरली हमारे बने हुए। तो टोटल हमारे 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे मेजरली 3 ग्रुप्स आते हैं। पहला ग्रुप आता है हमारा 7 to 11, विच इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। और इसके चांसेस होते हैं लाइक 40 to 50% चांस आर देयर कि सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कंसोलिडेशन से आएगा। तो इस ग्रुप में से एक क्वेश्चन सेक्शन सी के आने के चांस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 17, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन 40 to 50% चांस आर देयर कि यहां से भी हमारा सेक्शन सी का एक क्वेश्चन आए। ये सौरभ आईपैड पे ये बुक्स ओपन हो जाती है। तो यहां से सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। क्या तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। और हमारा एक चैप्टर है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका अभी तक 99% चांस है कि क्वेश्चन आता ही है। दैट मीन्स यू कैन से 100% चांस है कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। और जो वर्ड में क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाया था वो इसी चैप्टर का था, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुआ है सब में इसका क्वेश्चन आया ही आया है। स्टिल आई से 99%, क्योंकि एसीसी का कुछ नहीं पता, एक आधी चीज चली जाए, वी डोंट नो। तो ये है हमारा एसीसी का सारे हमारे चैप्टर्स। सो देयर आर टोटल 23 चैप्टर्स। आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल। ठीक है। इस बुक की, ये बुक का एक्सेस जो स्टूडेंट्स मेरा कोर्स ले लेंगे, दे विल गेट अ ईमेल फ्रॉम मी, दे विल गेट अ ईमेल फ्रॉम वी गाइड, जिसमें इस बुक्स के कोड्स होंगे। कोड्स विल बी गिवन। तुम्हें वो कोड्स, ये एक ऐप है विच इज बुक शेल्फ ऐप। यहाँ पे यू विल हैव टू रिडीम दीज कोड्स। वो तुम्हारे को सारा प्रोसीजर ईमेल पे आ जाएगा। तो दिस इज योर स्टडी टेक्स्ट। एंड दूसरी बुक तुम्हारे को मिलेगी बीपीपी एग्जाम किट। अब एग्जाम किट बहुत ज्यादा अच्छी क्यों है, यहाँ पे बिल्कुल देखो एग्जाम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के तरीके से पूछे गए हैं। बिल्कुल। ये देखो क्वेश्चन, इसमें हमें 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो तुम ऑप्शन सिलेक्ट करो, सबमिट। एक सही है एक गलत, क्यों गलत है वो बता दो। यहाँ पे यू हैव टू टाइप द आंसर। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया सबमिट, इट इज द राइट आंसर, और एक्सप्लेनेशन आ गई। तो एग्जाम में भी तुम्हारे को सीबी प्लेटफॉर्म पे ही अपने आंसर्स देने हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे आंसर्स देने हैं। तो तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है सेक्शन सी की, सेक्शन ए बी सी की, थ्रू दिस ई बुक। दूसरा एक फायदा क्या है यहाँ पे, इस बुक में जो एग्जाम किट है, यू विल ऑल्सो गेट 4 मॉक्स। तुम्हें 4 मॉक्स भी यहाँ पे मिलेंगे। यू कैन क्लिक ऑन अ मॉक। ये देखो ये पूरा एसीसीए का एक मॉक है। पूरा मॉक है ये, जो तुम यहाँ पे सॉल्व करके सीधा सीधा अपने आंसर चेक कर सकते हो, देख सकते हो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं।
ठीक है। सो दिस इज योर ई बुक एंड व्हाई ई बुक्स आर प्रेफरेबल देन फिजिकल बुक्स। पहली बात तो गाइस देखो, अब जो ये सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। फिजिकल बुक होगी तो तुम वहां पे टाइप करोगे अपने आंसर्स, कॉपी पेन यूज करोगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हें कंप्यूटर पे ही अपने एग्जाम देने हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों का, बिकॉज यू स्टार्टेड विद एसीसी, पहला सब्जेक्ट होगा एसीसीए का, तो ये देख के बड़ा सा होगा कि यार हर चीज कंप्यूटर में पढ़नी, आंखों में स्ट्रेन पड़ जाएगा। आई गॉट कॉल फ्रॉम पेरेंट्स कि सर आप इतना बच्चों को क्यों प्रेशर डाल रहे हो कि कंप्यूटर पे पढ़ना है, फिजिकल बुक्स क्यों नहीं दे रहे। मैं एक चीज सबको बोलता हूँ, बहुत ही क्लियरली एक चीज बोलता हूँ, आज तुम ई बुक से नहीं पढ़ते, तुम फिजिकल बुक से पढ़ते हो। आफ्टर 3 इयर्स जब तुम एसीसीए बन जाओगे, जो काम तुम कर रहे हो दैट इज नॉट अ लेबरस जॉब। ये लेबरस जॉब तो है नहीं। ये जो काम तुम कर रहे हो, ये काम तुम कर रहे हो कि बाद में तुम सब पूरा दिन 10 घंटे 12 घंटे तुम्हें कंप्यूटर्स पे ही बैठना है। कोई लेबरस काम नहीं है कि तुम्हें सामान उठा के यहाँ वहां रखना है। तो आज से 3 साल बाद भी तो कंप्यूटर पे बैठना ही है ना। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ। एंड तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड करना। रीजन उसका ये है, बहुत सारे स्टूडेंट जब पहला पेपर एसीसी का देते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं एग्जाम देते हुए, वो 1 डेढ़ घंटे बाद ही उनकी आंखों में पेन शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है, और वो पेपर छोड़ आते हैं कि सर हमारा तो सर दर्द होना शुरू हो गया था पेपर में, हम पेपर ही नहीं कर पाए, स्क्रीन देखी ही नहीं गई इतनी देर के लिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी स्क्रीन देखने की। तो वन वे और दी अदर यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम स्क्रीन नाउ, क्योंकि तुम्हारे को लाइफ में आगे स्क्रीन में ही सब कुछ करना है। दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल कि तुम जो हम तुम्हें ई बुक्स देंगे तुम्हारे कोर्स के साथ, उसी को यूज करो। हाँ, तुम कहोगे कि सर बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, वो सब कैसे मैनेज करेंगे, सारे फॉर्मुलेज कैसे होंगे, बार बार बुक खोल के हमें फॉर्मूला फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। तो टेंशन नको, मैं हूं उसके लिए। आई हैव प्रिपेयर्ड माई हैंड रिटन नोट्स फॉर एफ आर। मैं तुम्हें दिखाया तो, ये देखो, मैंने ये सारे नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे। ये चैप्टर 12 के हैं, मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए हुए हैं। ये सारे नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ। और मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे कराया हुआ है नोट्स में, ये देखो। सारे चैप्टर का एक एक फॉर्मेट, एक एक रूल, एक एक कैलकुलेशन, एक एक एंट्री, सब कुछ इन नोट्स में तुम्हारे को मिलेगी। इसका तुम प्रिंट आउट निकाल के रख लो कि तुम्हें बार बार बुक ओपन ना करनी पड़े। सब कुछ है इन नोट्स में गाइस। तो किसी को ये नहीं सोचना कि सर अगर मैंने नोट्स, फिजिकल बुक बार बार ओपन करनी पड़ेगी, फॉर्मूला लर्न, ये नोट्स हैं तुम्हारे पास, प्रिंट आउट रखो। सब कुछ है इसके अंदर, ये देखो, एवरीथिंग इज इन देयर इन दीज नोट्स। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर नोट्स ये हमें बुक से पढ़ने में दिक्कत होगी। बुक रखो अपने पास, बुक से एक बार तो पढ़ना है, नोट से यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग। देखो मैंने, मेरे पास F3 के नोट्स हैं, F5 के नोट्स हैं, F2 के पूरे नोट्स हैं, ठीक है। F7 के अलग अलग चैप्टर्स के मैंने अलग अलग नोट्स बनाए, क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत अपडेट्स वगैरह हो जाते हैं। सारे नोट्स मेरे पास हैं, ये सारे तुम्हारे को नोट्स मिलेंगे। तो दिस इज इंटायर सिलेबस ऑफ योर F7 एंड इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स। अब थोड़े बहुत डाउट्स मेरे आए, मैं वो डाउट्स लेता हूँ, देन आई मूव टू नेक्स्ट प्लानिंग। सर व्हाट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ विद एफआर। एफआर के साथ जैसे मैंने बताया था, डबल ए इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सर आई हैव टू स्टार्ट एसीसी, अच्छा ये मैंने बता दिया। सर दिस क्लासेस एंड सिलेबस इज आप, अच्छा ये मैंने बता दिया। सर एफआर एफएम शुड बी फाइन, प्रियांक यस एफआर एंड एफएम यू कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप स्टार्टिंग से ही कराओ एफआर इंक्लूडिंग एफए टॉपिक्स, यस स्टार्टिंग से ही मैं कराऊंगा। एफआर एक एक चीज तुम्हें बताई जाएगी। एफए के टॉपिक्स में शुरू से नहीं कराऊंगा, बिकॉज उसके लिए तुम्हें 2 महीने और लग जाएंगे एफए पढ़ने के लिए। जितना एफए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ तुम्हारे को कराया जाएगा। देर आर सम चैप्टर्स इन F7 जिसके लिए एफए के टॉपिक्स डिटेल में पता होना चाहिए, वो सब तुम्हें मिलेगा। जिन चैप्टर्स में एफए का बेस जरूरी है, वो बेस की वीडियोस भी तुम्हारे को मिलेगी। डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरी हेडेक। आईपैड में यस, जो ये बुक है बुक शेल्फ, आईपैड में, कंप्यूटर में, पीसी में, मैकबुक में, टैब में, फोन में, हर जगह ओपन हो जाती है। एक्सेस कैसे मिलेगा? जो भी स्टूडेंट मुझसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे बुक्स वाला कोर्स, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो दे विल गेट एक्सेस, दे विल गेट द बुक्स विद इन लाइक विद इन अ वीक और मे बी 8 to 10 days। एंड वो बुक्स दे कैन डाउनलोड, और जैसे मैंने बताया था बुक शेल्फ में, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज बुक्स। सर बट इजंट दीज मॉक्स एग्जैक्टली द सेम एज प्रैक्टिस मॉक गिवन ऑन एसीसी साइट? देयर आर 4 मॉक्स, वहां पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं। कई बार एसीसी अपनी साइट पे अपडेट भी करती है मॉक्स, तो हो सकता है इस बार अगर वो अपडेट करे तो यू विल गेट डिफरेंट मॉक्स। सर आई एम डूइंग जॉब, सो 2-3 hours a day is enough to complete weekly targets। विशाल 3 to 4 मान के चलो, क्योंकि
2 घंटे तो वीडियो देखने में ही लगेंगे, 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस भी करोगे, तो 3 टू 4 आवर्स मान के चलो। Then in section B, the marks are question wise, right? Yes, question wise, not case wise. चलो, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट, दैट इज हाउ आई विल प्लान योर जून 2025 अटेम्प्ट। कि आज से हम अपनी प्लानिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, इस चीज को भी सारे बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं समझाता हूँ हमारी हाइब्रिड क्लासेस कैसे होंगी। वी गाइड अवेलेबल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, वी गाइड की वेबसाइट है, यू कैन सर्च ऑन गूगल vguide.com, वहां से सारी वीडियोस तुम देख सकते हो, जैसे यूट्यूब होती है, ठीक है ना। श्रेष्ठा, अभी मैं सारा बताता हूँ कि क्या क्या क्लासेस में होगा, कैसे कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन दैट, एंड उसके बाद वो सारे डाउट्स में लेता हूँ। देखो, अब बात आती है कि हमारी हाइब्रिड क्लासेस कैसे चलेंगी और फिर आज से लेके एग्जाम डेट तक हम कैसे प्लानिंग करेंगे। पहले मैं हाइब्रिड क्लास बताता हूँ। देखो, आज है 16 मार्च, देन मैं बात करता हूँ 23 मार्च, वीकली बात करता हूँ। तो आज क्या होगा, आज मैं तुम्हारे को नेक्स्ट वीक के डिटेल्ड टारगेट्स बताऊंगा, जो मैंने अभी बताने हैं सारे। मैं डिटेल्ड टारगेट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि तुम्हारे को अपकमिंग वीक में कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या रिवीजन करना है, वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा इंटायर। और उसमें ये मैंने बोला हुआ, जैसे ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ये एग्जाम किट, ये एग्जाम किट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये, इस दिन ये। रीजन बीइंग, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, एज यू कैन सी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में हैं, कुछ का कॉलेज खत्म हो चुका है, तो सब अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं एक डेली लिखूंगा और कोई स्टूडेंट वो नहीं कर पाया या कर पाई, तो दे विल स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड कि यार मेरा तो उस दिन का टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाया, अब आज के दिन दो दो चीजें करनी पड़ेंगी। तो इट्स इंटायर वीक टारगेट्स, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। एंड मैंने बहुत हैवी हैवी टारगेट्स नहीं दी, तो वो टारगेट्स में दूंगा कि ये चैप्टर्स तुम्हें कवर करने हैं। वो टारगेट्स जैसे ही मैं तुम्हारे को दूंगा, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टारगेट। ड्यूरिंग द वीक यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जो भी तुम्हारा पढ़ते हुए डाउट आएगा, वो डाउट तुम्हारा मैं सॉल्व करूंगा। यू आर स्टडिंग एंड पढ़ते पढ़ते तुम्हारे कोई भी डाउट आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स तुम्हारे मैं सॉल्व करूंगा उसी ग्रुप के अंदर। मुझे पर्सनल मैसेज प्लीज कोई स्टूडेंट मत करना, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब से बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, दिन में 500 मैसेज आते हैं, तो मैं इंडिविजुअल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिक जो ग्रुप्स बनाए हैं वो मेरे टॉप पे पिन है। तो मैं रोज का मेरा काम होता है, मैं रोज 1 घंटा लगाता हूँ और जितनी भी क्वेरीज होती है वो सारी मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी क्वेरीज तुम सबकी सॉल्व करूंगा। अब इन क्वेरीज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस, देखो, कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग, कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ आया ग्रुप में डाल दो, कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ आया ग्रुप में डाल दो, कोई पॉइंट नहीं समझ आया ग्रुप में डाल दो। देयर आर सम स्टूडेंट्स लाइक दैट, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। इन स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बोलूंगा, एसीसीए में ना तुम्हारे को सेल्फ डाउट सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा हाई रखने हैं, बहुत ज्यादा हाई। क्यों? अगर तुम्हें कोई भी डाउट आया और तुमने वो डाउट मुझसे ग्रुप में पूछा डायरेक्टली, मैं तो सॉल्व कर दूंगा, बट होगा क्या, तुम्हारे को इस चीज की हैबिट लग जाएगी, स्पून फीडिंग की हैबिट लग जाएगी, कि कोई ना कोई है जो मेरे को कोई भी डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा है। तुम्हें ये नहीं होगा कि अगर कोई डाउट है तो अपना दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओ कि क्या वो डाउट है, क्यों गलत हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तुम नहीं सोचोगे। ये आदत बहुत स्टूडेंट्स की पड़ जाती है, एंड एट द एंड वो एग्जाम में यही उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वहां आता था क्वेश्चन, बट दे नीड सम हेल्प जो कोई नहीं कर पाया। तो कोई भी डाउट तुम ग्रुप में मुझसे पूछोगे, उससे पहले यू हैव द बुक, यू हैव द नोट्स, यू हैव एग्जाम किट वीडियोस, यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कोशिश करो एक बार वो डाउट खुद समझने की, खुद सॉल्व करने की। प्लस यू विल ऑल्सो बी गिवन माई एक्सेस टू ACCA विद अंशुल चैट जीपीटी। मैंने अपना जीपीटी बनाया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर ACCA स्टूडेंट्स फ्रॉम वी गाइड। तुम्हें जो भी डाउट आए इस जीपीटी में तुम मेरा डाउट पूछ सकते हो। मैं वो वहां से तुम अपना डाउट पूछोगे, वो पूरा डाउट तुम्हारा प्रॉपरली सॉल्व कर देगा। यू कैन गिव अ स्क्रीनशॉट एंड आस्क कि बुक में आंसर ये है, मेरा आंसर ये है, क्यों।
कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क इन चैट जीपीटी के प्लीज एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक इन इजी लैंग्वेज अलोंग विद एग्जांपल्स। ऐसा नहीं कि कोई क्वेरी समझ नहीं है, स्क्रीनशॉट लिया, क्वेरी डाल दी, व्हाट इज द आंसर। आंसर तो तुम्हारे पास बुक में भी है। यू आर नॉट यूजिंग दिस चैट जीपीटी टू टेस्ट स्किल्स, स्किल्स चेक करने के लिए नहीं है। यू आर गोइंग टू चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी उस क्वेश्चन में, क्यों समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हारा आंसर गलत है, ऐसे उससे क्वेश्चन पूछना। 95% इसकी एक्यूरेसी है कि ये सही से तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, मैं तो हूं ही, मैं तो तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा ही। प्लस जब कोई स्टूडेंट इस ग्रुप में कोई क्वेरी पूछता है या पूछती है, तो देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो, ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स बाय देमसेल्फ। कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट आया है और किसी दूसरे स्टूडेंट को पता है, कोशिश करो डाउट तुम सॉल्व करने की, उससे तुम देखना सबका ग्रुप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। पिछला जो मेरा एफआर का बैच था, उस एफआर बैच में दिन, कभी कभार तो हफ्ता हफ्ता मैं कोई क्वेरी सॉल्व नहीं करता था, क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कस करके क्वेरी सॉल्व कर लेते थे, एंड एवरी स्टूडेंट वर वेरी हैप्पी कि सर ऐसे करने से हमारे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया हमारा। बट द ओनली थिंग इज व्हेन यू सॉल्व समवन क्वेरीज, तो उस क्वेरीज में तुम्हारे को ऐसा नहीं है बहुत बड़ा मैसेज टाइप, सॉरी 10-10 मैसेज लिख के अपना आंसर बताना है। सिंपल एक मैसेज अपना आंसर, दैट्स इट। क्योंकि हमें इसको चैट बॉक्स नहीं बनाना, इट इज जस्ट अ क्वेरी सॉल्विंग, सिंपल। और किसी को नहीं समझ आता, मेरे को टैग कर दो, आई विल सॉल्व द क्वेरीज। तो ऐसे तुम्हारे को टारगेट्स मिलेंगे, देन व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ऐड किया जाएगा, तुम्हारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी, ये भी तुम्हारे को एक्सेस मिलेगा जहां से तुम अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद वीक एंड पे क्या होगा, अब हमारा वीकेंड आ गया। अब वीकेंड पे क्या होगा, फ्राइडे को यू विल बी गिवन एन एक्सेल शीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यू विल बी गिवन एन एक्सेल शीट जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे होंगे, मेरे सब स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे, उनके अटेम्प्ट यहाँ पे लिखे होंगे, कब उन्होंने एग्जाम देने, जो मैंने ये टारगेट्स दिए थे सबके टारगेट्स यहाँ पे इंडिविजुअली सबके आगे लिखे होंगे। और सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना स्टेटस देंगे कि उन्होंने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, कितने चैप्टर उन्होंने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। सो दैट अगर कोई स्टूडेंट स्लो है, मैंने 5 चैप्टर्स का टारगेट दिया, उस बच्चे ने 3 चैप्टर्स करे, तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए इंडिविजुअल असेस करके उसको अलग चैप्टर्स दूंगा। जिस स्टूडेंट को 5 दिए थे उसने 5 कर लिए, उसको अलग चैप्टर्स दूंगा। जिसने 5 के 6 कर लिए, उसको अलग चैप्टर्स दूंगा। फर्स्ट वीक के लिए ये टारगेट्स कॉमन रहेंगे। आफ्टर दैट दीज टारगेट्स फॉर एवरी स्टूडेंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू जितने चैप्टर्स उन्होंने करे हैं। बिकॉज माई पर्पज इज हर बच्चा 15th मई तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके, एंड दिस इज माई जॉब टू टेक केयर ऑफ दैट। तो ये एक्सेल शीट एवरी वीक तुम्हें मिलेगी, जो तुम्हें अपना स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा कि प्रीवियस वीक से इस वीक तुम्हारे टारगेट्स कैसे गए हैं। इफ आई एम रिक्वायर्ड टू टॉक टू अ स्टूडेंट के क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, या क्या चीज है, एग्जाम प्लानिंग करनी है, वट एवर द केसेस, आई माइट कॉल द स्टूडेंट्स एंड डिस्कस। तो इट्स माई हेडेक कि मैं सारे स्टूडेंट्स का अपना स्टेटस ट्रैक अपडेट रखूं, एंड यू ऑल विल ऑल्सो मैनेज। तो हमारी 23rd को फिर जो क्लास होगी, आई विल डिस्कस दिस शीट, सबके स्टेटस, एंड उसके बाद अगेन मैं नेक्स्ट वीक के टारगेट्स दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, क्या है उन चैप्टर्स में, एफए के कौन से चैप्टर्स उसके लिए पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, सब कुछ तुम्हारे को बताया जाएगा। एवरी वीक टारगेट्स दिए जाएंगे, एंड अगेन दिस इज हाउ दी हाइब्रिड क्लासेस विल गो। और 16th यानी आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मैं टारगेट्स अभी आफ्टर दिस थिंग तुम्हें दूंगा। तो 15th मई तक हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारा स्टडी टेक्स्ट पूरा कवर हो गया, एग्जाम किट तुम्हारी पूरी कवर हो जाएगी, और 40 to 50% एसीसीए स्टडी हब हो जाएगा। अब एसीसीए स्टडी हब क्या है, जैसे बीपीपी की एग्जाम किट है, वैसे ही एसीसीए का एक स्टडी हब है, जहां पे एसीसीए ने बहुत सारे सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इट्स अ क्वेश्चन बैंक। हालांकि वहां पे बुक भी है एसीसीए की अपनी, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी दैट। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो इन पीरियड में, इन 2 मंथ्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, सारी एग्जाम किट हो जाएगी, एग्जाम किट सेक्शन ए, सेक्शन बी, और मेजर सेक्शन सी क्वेश्चंस भी तुम्हारे प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएंगे, और 40 to 50% स्टडी। 15 के बाद 25 तक, इन 10 डेज में हम अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन करेंगे थ्रू मैराथन वीडियोस एंड नोट्स। जो मैंने तुम्हें नोट्स दिखाए हैं, उन्हीं नोट्स से मैंने पूरी मैराथन वीडियोस भी बनाई हैं, जो 6 आवर्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस ए टू जेड, एक एक फॉर्मूला, एक एक फॉर्मेट, एक एक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर देंगे। वो तुम्हें मिलेगी। एसीसी स्टडी हब के रिमेनिंग क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, और एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म
जहाँ पे मैंने तुम्हारे को पास्ट ईयर के पेपर दिखाए थे, वहाँ से बहुत सारे सेक्शन सी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 25th तक तुम्हारी सारी प्रैक्टिस हो गई। 25th के बाद यू विल डू मॉक्स एंड आई विल इवैल्यूएट ईच स्टूडेंट्स मॉक्स। तुम्हारे मॉक्स में इवैल्यूएट करूंगा, बताऊंगा कहाँ पे क्या-क्या कमी है, किस चीज में तुम्हें ज्यादा वर्किंग करनी है, और अगेन हम कुछ रिवीजन करेंगे सिलेबस की। और एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आई विल गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हारे को एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है 15 टू 20% इंप्रूव कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से वी गाइड से पढ़ा हुआ, आई कैन सी देयर आर 1 और 2 स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट से पढ़ के आ चुके हैं। दे नो द वैल्यू ऑफ दीज लास्ट 3 डेज टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो चीजें मैं बताता हूँ इट इज डिफरेंट, और एग्जाम में ये बहुत हेल्प करते हैं तुम्हारे मार्क्स 15 टू 20% इंप्रूव करने में। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं, तभी बताऊंगा। एंड उसके बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर पूरा एग्जाम का। यस वंशिका, जो स्टूडेंट एसीसीए में रजिस्टर्ड है उन्हीं के पास एसीसी स्टडी हब का एक्सेस होगा। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक करा लेना, इससे लेट मत करना। क्यों? अगर तुमने इससे लेट कर ली, सेकंड थर्ड वीक में चले गए, तो हो सकता है एग्जाम की लास्ट डेट जो कि हमारी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगी, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में तुम्हारी एक डेट आएगी जो तुम्हारी लास्ट डेट ऑफ एग्जाम बुकिंग होगी। अगर तुमने फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और लेट हो गए, तो हो सकता है तुम इस डेट तक रजिस्ट्रेशन ही ना कर पाओ और तुम एग्जाम ही ना दे पाओ। तो बेटर है रजिस्ट्रेशन अपनी फर्स्ट वीक तक करा लो। सो ये है तुम सबका एक एसीसीए का पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ से चलेगा। ठीक है सौरभ, इट्स 28 अप्रैल, सी इट्स लास्ट वीक मैंने कहा था 28 अप्रैल इज दी एसीसीए साइट। टोटल आवर्स कोमल मैंने नहीं बनाए। ठीक है, मैंने नहीं देखा टोटल आवर्स कितने हैं। आई कीप ऑन एडिंग सम क्वेश्चंस एज वेल, हर अटेम्प्ट में नए क्वेश्चन वगैरह ऐड करता हूं, तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। रजिस्ट्रेशन इरफान, रजिस्ट्रेशन फॉर एसीसीए मतलब नॉट वी गाइड, एसीसीए की रजिस्ट्रेशन, एसीसीए में अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराना। अभिनव, ये एक डाउट सारे स्टूडेंट्स का होता है, ये डाउट्स मैं सबका बताता हूँ गाइस। देखो, एक चीज मैं सबको बताता हूँ, ये प्लीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर माइट बी मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने एसीसीए एसीसीए नॉलेज लेवल की एग्जामिशन क्लेम करनी है एंड दे वांट डायरेक्टली टू स्टार्ट विद स्किल लेवल, एफआर से वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए देयर आर टू वेज। एक होती है हमारी कंडीशनल एग्जामिशन, एक होती है, या मैं इसको ना बड़े पेज पे लिखता हूँ क्योंकि ये एक डाउट बच्चों का मेजरली स्टूडेंट्स का होता है। देखो, तुम्हारे पास दो रूट्स होते हैं एग्जामिशन के। एग्जामिशन के यू हैव टू रूट्स। वन इज कंडीशनल, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं हु आर डूइंग ग्रेजुएशन, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए। एक होते हैं हमारी रेगुलर, जिन स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन हो चुकी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनको एग्जामिशन मिलती है, कंडीशनल और रेगुलर। जो स्टूडेंट्स कंडीशनल एग्जामिशन लेते हैं उनके लिए मैंडेटरी है registration through a authorized learning partner, and we are ACCA's gold partner. तो अगर तुम एग्जामिशन लेना चाहते हो, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन एंड यू वांट टू क्लेम एग्जामिशन, सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू कि तुम अपनी रजिस्ट्रेशन ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर से कराओ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर से रजिस्ट्रेशन कराओ। इसमें तुम्हारी एग्जामिशन फीस एसीसीए को तुम्हें कुछ भी नहीं देनी। इसमें हमारा एक पैकेज होता है विच इज कॉल्ड प्री पल्स पैकेज। इस पैकेज में तुम्हारे को क्या मिलेगा? इसकी पैकेज की कॉस्टिंग है टोटल 20,000। इस 20,000 में तुम्हारे को एफआर हाइब्रिड क्लास मिलेंगी, तुम्हारे को एसीसीए में रजिस्ट्रेशन तुम्हारी की जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस 3,000 होते हैं वो इसमें इंक्लूडिंग है, और तुम्हारे को एग्जाम्शन प्रोवाइड की जाएगी, जो ये 5 पेपर की एग्जाम्शन है।
तो प्री पल्स तुम्हारे को मिलेगा टोटल 20,000 का कंडीशनल एग्जामिशन में जो टोटल खर्चा होगा इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। तो 3,000 इंक्लूडिंग मतलब टोटल 20,000 इंक्लूडिंग एफआर हाइब्रिड क्लासेस, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिशन जो 5 पेपर्स की है। जो स्टूडेंट रेगुलर रूट से आ रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, उन स्टूडेंट ने अगर तो अभी तक नॉट येट रजिस्टर्ड, नॉट येट रजिस्टर्ड, और जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और तुमने ग्रेजुएशन कर ली एंड यू वांट टू क्लेम एग्जाम्पशन नाउ, तो तुम्हारे को पर पेपर एग्जाम्पशन के एसीसीए को 8,000 अप्रोक्सीमेट देने पड़ेंगे। हमारा कुछ नहीं है इसमें, एसीसीए को यू हैव टू सेंड अ मेल, कहां पे, students@acca global.com। तुम वहां एक मेल भेजोगे एंड यू विल प्रूव अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देके कि यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड एज पर एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर तुम्हें एग्जामिशन मिल रही है। तो ये सब्जेक्ट की एग्जामिशन चाहिए एंड 8,000 पर पेपर अप्रोक्सीमेट तुम्हारी फीस लगेगी। बट इफ यू आर नॉट येट रजिस्टर्ड और तुम किसी ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर यानी हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो तुम्हारे को जो ये एग्जामिशन फीस है, एग्जामिशन फीस ये टोटल तुम्हारी 5 पेपर्स की जो है वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 18,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एज पर फॉरेक्स जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं। खुद रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 5 पेपर की एग्जामिशन 40,000 लगेगी, हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 5 पेपर एग्जामिशन तुम्हारी 18,000 लगेगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी विल आस्क यू कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे विच विल कॉस्ट 3,000, और तुम्हारे को एफ आर हाइब्रिड कोर्स लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है 13,500। अभी मैं बताऊंगा आगे चीज भी वैसे कि अब क्या प्राइसिंग है बैच के। तो ये फीस तुम्हें हमें देनी है, दैट इज 16,500, ये फीस तुम हमें दोगे। और एग्जामिशन फीस जो है ये तुम्हें एसीसी को देनी है, तुम्हारी एग्जामिशन फीस में ये अमाउंट सेव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन क्लेम द एग्जामिशन एंड हाउ इट विल चार्ज। बाकी जो मंडे टू थर्सडे वाला सेशन है यहाँ पे इन डेप्थ में चीज और एक्सप्लेन ये कर दूंगा। तो अब जैसे कि मैंने बताया था पैकेजेस एंड प्राइसिंग क्या है मेरे एफ आर बैच के, तो देर आर 3 डिफरेंट पैकेजेस गाइस। पहला है हमारा बेसिक पैकेज जिसकी प्राइस है 4499। इस 4499 में तुम्हारे को मेरे जो बीपीपी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो सबको मिलेंगे, वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें मिलेंगे। मैंने इस सब के बाद में टारगेट्स बताऊंगा नेक्स्ट वीक के लिए। एग्जाम के वीडियोस तुम्हारे को मिलेंगी जो मैंने बीपीपी की बनाई हुई है। जो मैंने नोट्स दिखाए हैं वो नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ। स्टडी प्लानर तुम्हें मिलेगा बट नॉट वीकली, ये प्लानर तुम्हें वीकली नहीं मिलेगा, मतलब मैं एक्सेल शीट बेसिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करूंगा जहां पे वीकली उनके टारगेट्स अपडेट करूंगा। यहाँ तुम्हारे को ओवरऑल प्लानर मिलेगा फ्रॉम टुडे टिल एग्जाम कि इस वीक ये चैप्टर्स करने हैं, इस वीक ये चैप्टर्स, इस वीक ये चैप्टर्स, इस वीक ये चैप्टर्स, ऐसे तुम्हारे को एक फुल फ्लेज प्लानर मिलेगा। बट यू विल नॉट गेट वीकली प्लानर जहां पे मैं हर वीक तुम्हारा स्टेटस चेक करके अपडेट्स करूंगा, वो नहीं मिलेगा इसमें। व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट मिलेगा, चैट जीपीटी का एक्सेस मिलेगा, और पास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग जो वीडियोस हैं वो तुम्हारे को बेसिक में मिलेंगी। यही चीजें बेसिक में मिलेंगी। प्राइस है 4499, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब बेसिक के बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का प्राइस है 7499। इसमें जो बेसिक में है वो सब कुछ मिलेगा, प्लस तुम्हारे को बीपीपी ई बुक्स मिलेंगी। एक एसीसीए की मैं मॉक इवैल्यूएशन करूंगा, और जैसे 12th में सीबीएसई में हमारे सैंपल पेपर्स होते थे वैसे एसीसीए के प्री मॉक्स होते हैं, वो प्री मॉक डिस्कशन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को मिलेगी। इस बार एक छोटा सा चेंज मैंने क्या किया है, बेसिक और स्टैंडर्ड वालों के लिए जो एक्सेस दिया जाएगा दैट इज फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर तुमने कोर्स अभी स्टार्ट कर लिया और विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद वी गाइड तुमने हमें बोला, नहीं बताया कि तुम अपना कोर्स फ्रीज करना चाहते हो कि मुझे कोर्स अभी नहीं देना ड्यू टू सम रीजन, मुझे अपना एग्जाम सितंबर में देना है। अगर 15 डेज में तुमने बता दिया तो तुम्हारा जो कोर्स है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं सितंबर तक। लेकिन अगर किसी ने विद इन 15 डेज हमें नहीं बताया तो जून तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद दिस कोर्स विल एक्सपायर। यू विल हैव टू पे 50% ऑफ द फीस टू एक्सटेंड योर कोर्स।
तो बेसिक और स्टैंडर्ड में 3 मंथ्स का एक्सेस है हमारे पास। देन आता है हमारा प्रीमियम दैट इज़ हाइब्रिड, इसमें तुम्हारा एक्सेस रहेगा 6 मंथ्स का। इसका जो प्राइस है दैट इज़ 13,499। इसमें तुम्हें क्या-क्या मिलेगा? जो मैंने यहाँ बताया वो सब कुछ, प्लस एवरी वीकेंड जो लाइव डिस्कशन क्लास होगी, जैसे कि मैंने बताया कि डिस्कशन क्लास होगी, एक्सेल शीट तुम्हारे को मिलेगी। जो भी तुम्हारे डाउट सॉल्विंग वीकेंड पे कोई डाउट रह गया या किसी ने कुछ पूछना है वो मैं सॉल्व करूँगा। तुम्हारे को मैराथन वीडियोज़ और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। मैराथन वीडियोज़ बेसिक और स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन लाइव सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड, किसी बच्चे को मुझसे कभी बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है, तो आई विल बी देयर। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी रात को भी कॉल कर लो, बट आई विल बी देयर टू हैव अ कॉल विद यू। 3 एसीसीए मॉक इवैल्यूएशंस मैं करूँगा। दिसंबर प्री मॉक की तुम्हारे को वीडियो मिलेगी। इट वाज़ अ वेरी गुड प्री मॉक जो था एफआर का। इसकी वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है, वो तुम्हें मिलेगी। प्रोग्रेस टेस्ट और उसके रिजल्ट डिस्कस किए जाएंगे तुम्हारे साथ। लाइव सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस होंगी हमारी यहाँ पे। 1-to-1 एग्जाम प्लानिंग होगी और ऑन डिमांड क्वेश्चन एंड आंसर क्लासेस आर रिक्वायर्ड। तो दिस इज प्रीमियम विच इज 13,499। इसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक की होगी तुम्हारी। तो ये है तुम्हारा गाइस पूरा प्राइसिंग ऑफ मेरे डिफरेंट पैकेजेस एंड क्या क्या उसमें तुम्हें मिलेगा। अब मैं थोड़े बहुत डाउट्स जो आए हैं वो मैं लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फीस, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कैन आई अटेम्प्ट एफआर एंड डबल इट टुगेदर एज समवन हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट एसीसीए एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम? अब्दुल देखो, मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर एसीसीए फर्स्ट टाइम कर रहा है या कर रही है तो एक ही सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट पिक मत करो। रीजन ये है कि एसीसीए के अभी के बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी तो मैंने तुम्हें सीवी प्लेटफॉर्म दिखाया है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है, टाइपिंग स्पीड तुम्हारी क्या है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारी कितनी हो रही है, क्या तुम एसीसी को हैंडल कर पा रहे हो। तो एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल दो पहले। और वैसे भी तुमने एग्जामिशन लिए नॉलेज लेवल की, तो ये नॉलेज लेवल के बारे में वैसे ही नहीं पता कि पेपर टाइप क्या आता है। तो एफआर जो है अभी एक सब्जेक्ट पढ़ो। अगर एफआर तुम्हारा अच्छा गया, तुम्हें लगता है कि ये तो बहुत सही है, देन यू कैन गो फॉर 2 सब्जेक्ट। बट इनिशियली एफआर एक ही सब्जेक्ट इंडिविजुअली दो। अदरवाइज ऐसा ना हो कि तुम जून में एग्जाम देते टाइम यू गेट पैनिक के सर मेरे तो कुछ भी नहीं हो पाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 90% क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बहुत बच्चों के साथ ऐसा पैनिक हो रहा है। तो गिव एफआर, उसके बाद तुम 2 सब्जेक्ट दे सकते हो। सर टिल व्हेन क्लास विल गोइंग ऑन? इरफान, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। मतलब अभी की क्लास या रेगुलर क्लासेस हमारी होंगी? क्लासेस तो जून, जब तक एग्जाम है तब तक चलेंगी तुम्हारी। सर प्लीज कंफर्म माय अंडरस्टैंड इज करेक्ट दैट रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी न्यू एज पर ई बुक सिलेबस? इफ यस देन दीज रिकॉर्डिंग्स कवर द मेंबर ओनली वीडियोस ऑन यूट्यूब। मेंबर ओनली वीडियोस में नहीं आएंगी ईशान। दीज वीडियोस आर पीपीपी की बुक्स और ये सिर्फ मैं वी गाइड पे देता हूँ। यूट्यूब पे मेंबर वीडियोस में नहीं आने वाली। वहां पे सिर्फ एग्जाम किट्स हैं और वो भी कापलान वाली। ये जो है, ये सारा जो पैकेज है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँ। फॉर स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग 6 मंथ्स प्लान दी कंप्लीट द पे इन जून दे आर अलाउड टू शिफ्ट ओवर। नहीं, अगर तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाता है इट डज नॉट मीन कि तुम फिर कोई और सब्जेक्ट में शिफ्ट कर लो। इट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स कि इन केस तुम अपना एग्जाम पोस्टपोन कर देते हो, नहीं दे पाते, या इन एनी केस अगर क्लियर नहीं होता तो यू गेट 3 मंथ्स फर्दर एक्सेस। बट इट्स नॉट लाइक कि अगर 3 मंथ्स बाद तुम सोचो कि मेरा पेपर क्लियर हो गया, अब मैं 3 मंथ्स का एक्सेस किसी और सब्जेक्ट में कर लूँ। नो, इट्स नॉट। इट्स पर पेपर। So will the study plan be skewed to give more weightage to section B and section C? Yes, of course. जो मेरा study plan है, section B और section A और B में कोई problem नहीं आती, because B is exactly like section। उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वहां पे केस होता है। यहाँ पे भी डिफरेंट केसेस होते हैं, एक तरह से हर क्वेश्चन एक नया केस होता है। तो बी और ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सी के लिए डोंट वरी, यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ लाइव क्लासेस। अगर तुम हाइब्रिड क्लास लेते हो तो सेक्शन सी तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। विल वी गेट ई बुक्स एंड जीपीटी एक्सेस इंस्टेंटली विद इन 24 आवर आफ्टर एनरोलिंग? ये मैं बता चुका हूँ कि यू विल बी गेटिंग द ई बुक्स विद इन 7 to 10 days, क्योंकि जब हमें तुम पेमेंट करोगे वी विल ऑर्डर द ई बुक्स फ्रॉम बीपीपी और बीपीपी से हमें कोड्स आते हैं। उन कोड्स को आने में 7 to 10 days लग जाते हैं। जो ईमेल आईडी तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें प्रोवाइड करोगे उसके अंदर तुम्हारे को बुक्स के कोड्स आएंगे जो तुम बुक शेल्फ ऐप पे रिडीम कर सकते हो। ये बुक शेल्फ ऐप तुम्हारी फोन, पीसी, टैबलेट सब में चल सकती है। और एक बार किसी किसी में भी तुमने बुक रिडीम कर ली, हर एक डिवाइस में तुम्हारी वो बुक चल जाएगी। सेम लॉगिन होना चाहिए बस।
Sir, what will be the time and duration of weekend live class? And the weekend class will be for doubt solving, conceptual clarity. ये भी मैं बता चुका हूँ कि weekend class जो होगा that is कि तुम्हारी next week की planning और जो छोटे बहुत तुम्हारी चीजें रह गई है, वैसे तो डाउट सॉल्विंग तुम्हारी वीकडे में जो व्हाट्सएप है वहीं पे सारी हो जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी वीकडे में ही हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस इसीलिए बनाई है कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ऐसा नहीं है कि वीडियोस में कुछ और है और वीकेंड पे अलग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो तुम्हारा चैप्टर के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। वीकेंड पे कोई चीज कोई रह गई, किसी बच्चे को लगता है कि बतानी है तो वो मैं बताऊं। और वीकेंड पे क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? मोस्ट लाइकली हमारी क्लासेस वैसे तो सैटरडेज को ही होती है, मोस्ट लाइकली जो टाइमिंग होगा दैट इज गोइंग टू बी 5:30 PM एवरी सैटरडे। सर व्हाट विल बी एसीसी सब्सक्रिप्शन फीस एंड व्हेन आई हैव टू पे? सुमन, ये जो फीस है दिस इज लाइक इट डिपेंड्स अपॉन व्हेन एसीसी विल चार्ज। एसीसी की जो फीस है इट रेंजेस फ्रॉम 13,000 to 14,000। एंड एसीसीए जब भी तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे वो एसीसीए के पोर्टल पे ही आ जाएगा। फीस ओवरड्यू तुम्हें तभी पे करना पड़ेगा, जब भी फीस आएगी वो तुम्हें तभी पे करनी है। इट कैन बी विद रजिस्ट्रेशन, इट कैन बी आफ्टर 2 months, इट कैन बी आफ्टर 6 months, बट जब आएगी तुम्हें पे करनी। सर विल हैंड रिटन नोट्स एंड पर्सनलाइज वीकली प्लानर प्रोवाइडेड टू स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? नहीं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पर्सनलाइज वीकली प्लानर सिर्फ हाइब्रिड स्टूडेंट्स को मिलेगा। तुम्हारे को टोटल प्लानर मिलेगा पूरे इंटायर कोर्स का, बट पर्सनलाइज वीकली प्लानर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। सर 15 days आफ्टर सब्सक्रिप्शन और बिफोर एंड? इरफान, हाँ देखो, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन करा ली और रजिस्ट्रेशन कराने के 15 days तक तुमने हमने बता दिया कि मुझे एग्जाम जून में नहीं देना, तो हम तुम्हारा कोर्स फ्रीज कर देंगे और वो फ्रीज तुम्हारा आगे यूज हो जाएगा जैसे सितंबर और दिसंबर अटेम्प्ट। लेकिन अगर तुमने 15 days के बाद हमें नहीं बताया, 15 days के अंदर सॉरी तुमने हमें नहीं बताया कि सर मेरा कोर्स फ्रीज करना है, तो इट इज अज्यूम कि तुम एग्जाम दे रहे हो। तो तुम एग्जाम डेट पे ये नहीं बोल सकते, जैसे तुम स्टैंडर्ड कर रहे हो, तुम एग्जाम डेट पे मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर मैं तो एग्जाम दे ही नहीं पाया या दे पाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो मेरा कोर्स प्लीज एक्सटेंड कर दो, इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, तो कोर्स एक्सटेंड नहीं होगा, अगर 15 days में बता दिया तो हो जाएगा, क्योंकि देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस। मैंने बहुत लीनियंसी रखी थी फर्स्ट 4-5 बैचेस में, एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस एडवांटेज कि वो पेपर नहीं देते और बोलते हैं कि सर हमारा ये रीजन था हम दे नहीं पाए, प्लीज एक्सटेंड कर दो, प्लीज एक्सटेंड कर दो, एंड मैं कर देता था। बट मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने फिर ये करना शुरू कर दिया, वो 6-6 अटेम्प्ट से एक्सटेंड करा लेते हैं कभी कुछ भी बोल के। तो नाउ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस, इफ आई एम गिविंग यू सम प्रीमियम सर्विसेज, ठीक है, ऑनेस्टली मैं, सबको पता है इस फीस में मुझे कुछ ज्यादा बचते नहीं है। 18% तो जीएसटी चला जाता है इस फीस के अंदर, तुम सोच लो। बुक्स तुम्हारी अब परचेज कर रहे हैं, बुक्स की कॉस्टिंग आ जाती है। ऐप है मेरी, ऐप में पर स्टूडेंट की अलग कॉस्टिंग होती है, तो पूरी टीम है मेरी जिनकी सैलरीज होती है, तो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पैसे मुझे नहीं बचते। तो इसीलिए मैंने इस चीज में अब आई एम बिट स्ट्रिक्ट। सर व्हाट इज द स्टूडेंट हैव फेल्ड इन जून अटेम्प्ट देन द एक्सेस विल बी लॉस्ट? सी प्रियंक, अगर तुम स्टैंडर्ड और बेसिक लोगे देन यस योर एक्सेस विल बी लॉस्ट एंड यू हैव टू बाय 50%। लेकिन अगर तुम प्रीमियम लेते हो तो तुम्हारे को नेक्स्ट 6 मंथ 3 months का एक्सेस भी साथ ही मिलेगा, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और ये सब कुछ तुम्हारे को साथ ही मिलेगा उसमें। सर एसीसी रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले करना चाहिए? मैंने अभी बताया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो, उससे लेट नहीं करना। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, बस मैं अभी टारगेट देने वाला। सर व्हेन विल दिस ओरिएंटेशन क्लास? बस अब मैं टारगेट दे रहा हूँ और क्लास खत्म, बस बस बस। 20K में तुम्हारे को एफआर हाइब्रिड मिलेगा। Sir, and we don't have to pay premium pay exemption fees of 51K for 5 exam. एबीसी मैंने एक चीज क्या बोली थी, ये वैसे सेशन रिकॉर्ड भी होगा, तुम बाद में भी देख लो, मैंने बहुत क्लियरली बताया था, प्रीपल्स इज फॉर स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए कोई एग्जामिशन फीस नहीं होती। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो एग्जामिशन क्लेम करते हैं, तब ये एग्जामिशन फीस है। और अगर हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराओ तो एग्जामिशन फीस 18,000 हो जाती है। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, या तुम ये वीडियो दोबारा देख लेना, तुम्हारे को वो चीज क्लियर हो जाएगी, मैंने वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जिसको भी जरूरत है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग गाइस। चलो अब मैं बताता हूँ जो नेक्स्ट वीक के टारगेट्स है, उसके बाद जिस भी स्टूडेंट के इंडिविजुअल डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स जो होंगे आई विल टेक अप इन दी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM। चलो अब आते हैं गाइस नेक्स्ट वीक के टारगेट्स जो सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं। सबसे पहला, जिन स्टूडेंट्स ने एफए स्टडी करा हुआ है
उन स्टूडेंट्स को मैराथन वीडियोस नहीं देखनी, अदरवाइज मेजरली स्टूडेंट जिनके लिए एफआर पहला सब्जेक्ट है, जो कि बहुत सारे होते हैं, तो वॉच वॉच एफए मैराथन वीडियोस, जो बेसिकली तुम्हारी एफए रिवीजन वीडियोस हैं वी गाइड ऐप में। इट इज इन देयर वी गाइड ऐप, एक फोल्डर है एफए रिवीजन वीडियोस। तुम्हें ये वीडियोस देखनी है, तुम्हें सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करना है। यू जस्ट नीड टू वॉच दोज वीडियोस, नो नोट्स प्रिपरेशन और रिक्वायरमेंट। मतलब ये मत बोलना कि सर मेरे को एफए के जो नोट्स हैं वो दे दो, मैं मैराथन वीडियो देख रहा हूँ। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। एफआर के नोट्स में सारे मिलेंगे, तुम्हें सिर्फ एफए की मैराथन वीडियोस देख के एक ओवरऑल व्यू लेना है कि एफए है क्या। ये करने के बाद जो तुम सबका नेक्स्ट टारगेट होगा, दैट इज कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। तुम्हें चैप्टर नंबर 1 की मेरी वीडियो देखनी है। चैप्टर नंबर की 1 की वीडियो देखने के बाद आफ्टर रीड चैप्टर फ्रॉम बुक। एक बार तो तुम्हें रीडिंग करनी है साथ साथ, चाहे बाद में सीधा सीधा नोट्स में से तुम कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा, बुक में से सारी प्रॉपर थॉरोली रीडिंग करी। देन कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एंड अगेन रीड चैप्टर फ्रॉम दी बुक। चैप्टर नंबर 2 में इस अटेम्प्ट में दो नए आईएफआरएस ऐड हुए, दैट इज आईएफआरएस S1 एंड S2। ये बिल्कुल थ्योरी के हैं, बिल्कुल थ्योरी के हैं। इसकी मैं तुम्हारे को जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना। वहां पे मैंने इन स्टैंडर्ड्स को बताया हुआ। तुम्हें सिर्फ ये स्टैंडर्ड एक बार पढ़ने हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। दीज आर थर्ड इजी स्टैंडर्ड्स। इनकी वीडियो तुम्हारे को अलग से मिलेगी, इट इज नॉट देयर इन दी वी गाइड ऐप। तो तुम्हें चैप्टर नंबर 2 करना है। ये करने के बाद you will have to start solving exam kit question of chapter number 1 and 2। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के एग्जाम किट में कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, वो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 तुम्हारे को साथ साथ करने हैं। एग्जाम किट क्वेश्चन करना है। अब एग्जाम किट क्वेश्चन कैसे करोगे तुम? एग्जाम किट क्वेश्चन तुम्हारे को, क्योंकि अभी रिसेंटली देखो बुक्स मिलने में 1 हफ्ता लगेगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन योर वीडियो, जो मेरी एग्जाम किट वीडियो है। उसके बाद जैसे ही वहां वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करके कॉपी पे अपना आंसर लिख देना कि तुम्हारा आंसर क्या है। देन प्ले माय वीडियो एंड देखना कि तुम्हारा आंसर कैसा है, आंसर सही है कि गलत। ऐसे करके तुम अभी एग्जाम किट के क्वेश्चन कर सकते हो। जिनके पास ई बुक्स है वो डायरेक्टली एक बार क्वेश्चंस खुद ट्राई करें। एक बार मेरी वीडियो देख ले जहां पे मैंने ये बताया हुआ है कि एग्जाम किट क्वेश्चंस हाउ यू हैव टू फाइंड इन एग्जाम किट, कि एग्जाम किट में क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें। तो एक बार मेरी वीडियो स्टार्टिंग में देख लेना, मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चंस हैं। एग्जाम किट बुक है तो बुक में से खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं है तो वीडियो के साथ साथ पॉज करना। एक चीज मैं सबको बता रहा हूँ, मेजरली स्टूडेंट्स के 50% या उससे ज्यादा क्वेश्चंस अभी रॉन्ग होंगे ही होंगे। देयर वुड बी वेरी फ्यू स्टूडेंट जिनके 50% से ज्यादा सही होंगे। क्यों? अभी तक तुम सबको आदत है 11th 12th कॉमर्स के अकॉर्डिंग आंसर्स करने की, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी होते थे। एसीसीए में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गलत होंगे, कोई बात नहीं, होने दो गलत। तुम्हारे लिए जरूरी ये नहीं है कि गलत हो गए तो गड़बड़ होगी। अगर वो गलत है तो गलत क्यों है, वो मेरी एग्जाम की वीडियो देख के समझना कि क्यों गलत करा मैंने, क्या कॉन्सेप्ट में मैंने गलती करी। एचईसीए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड होता है जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। बच्चे फटाफट से क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखते हैं और आंसर देते हैं। दे डोंट रीड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। तो इनिशियली इसी वजह से काफी दिक्कत होगी, बट स्लोली एंड स्टेडीली ये चीज बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तुम्हारे 10% क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, इनिशियली गलत होंगे। धीरे 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 जब तुम आगे बढ़ने स्टार्ट होंगे तो ये परसेंटेज तुम्हारी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यू विल गेट टू नो एसीसीए के क्वेश्चंस, एसीसीए की लैंग्वेज, एसीसीए के क्वेश्चंस के लेवल। तो ये तुम्हारे को एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं, और यही है इस वीक का तुम सबका टारगेट। एफए की मैराथन वीडियोस देखनी है, जिन स्टूडेंट ने एफए पढ़ा हुआ है दे कैन स्किप दिस। चैप्टर नंबर 1 करना है, बुक में पहले मेरी वीडियो देखनी है, फिर खुद रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, फिर मेरी वीडियो पहले वीडियो देखनी है, फिर बुक से पढ़ना है।
इसके लिए IFRS S1 S2 इसकी वीडियो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या मैं इसको मैं शेयर करूंगा 3-4 दिन बाद, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ज्वाइन करेंगे उनको इसका लिंक बाद में मिलेगा। और उसके बाद तुम्हें अपने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के। सर हाउ विल वी फाइंड ऑल दिस फ्रॉम यूट्यूब और वी गाइड एप्लीकेशन? हाँ सर, ये सब कुछ वी गाइड एप्लीकेशन पे है। एक बार एप्लीकेशन ओपन करना, एप्लीकेशन ओपन करके वहां पे देखना, तुम्हारे को एफए रिवीजन वीडियोस का फोल्डर भी है, चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 2 सब कुछ है। मीना एक काम करना, मीना एक बार ना जो हमारी वी गाइड ऐप है, वी गाइड ऐप की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बताना कि इस वीक के टारगेट्स वो एप्लीकेशन से कैसे यूज कर सकते हैं, और वो वीडियो हमारी जो प्रीमियम और रिकॉर्डेड स्टूडेंट है वहां पे शेयर कर दें। श्योर सर। तो मीना एंड मोहसिन आर माय एडमिन, दे आर देयर इन दिस क्लास। अच्छा सर, हाउ टू फाइंड ऑल दिस? अच्छा, कैन यू रिपीट द वीक एंड स्ट्रैटेजी? वीक एंड स्ट्रैटेजी, ओके। सो वीक एंड स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होगी? देखो, मैंने तुम सबको टारगेट्स दिए, तो ये टारगेट तुम सबके हैं। पढ़ते पढ़ते जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप ग्रुप में तुम मुझसे पूछोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में पूछने के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, एंड द डेट इज गोइंग टू बी 21st। तो 21st इज फ्राइडे। 21st को यू विल बी शेयर अ शीट विच इज कॉल्ड स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन शीट। ये सिर्फ हाइब्रिड वाले बच्चों के लिए होगा। एक स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन शीट मिलेगी। इस शीट में तुम सबका नाम लिखा होगा, अगर किसी स्टूडेंट का नहीं लिखा दे कैन ऐड देयर नेम। एंड वहां पे जो ये वीकली टारगेट्स मैंने दिए हैं, ये एग्जैक्ट टारगेट्स लिखे होंगे। यू हैव टू अपडेट देयर कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स वहां पे कवर हुए हैं। हर स्टूडेंट को अपने नाम के आगे लिखना है कि आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, आई हैव कंप्लीटेड ओनली मैराथन वीडियोस, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे लिखना है। और अगर कोई छोटा मोटा डाउट रह गया तो लिखना है, अदरवाइज कोशिश करना डाउट्स व्हाट्सएप में ही हम सॉल्व कर ले। अगर कोई रह गया तो मैं यहाँ बैठा हूँ। उसके बाद मैं वीकेंड पे ये प्रोग्रेशन शीट ओपन करके सबका चेक करूंगा स्टेटस, और स्टेटस चेक करने के बाद देन पहले मैं कॉमन टारगेट्स बताऊंगा सबको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो टारगेट फुली अचीव कर रहे होंगे। कॉमन टारगेट्स बताऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअली मैं सबके टारगेट्स अपडेट कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट टारगेट फॉलो करेंगे उनके लिए कॉमन टारगेट टारगेट बन जाएगा। जो स्टूडेंट थोड़े से पीछे रह जाएंगे, उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल टारगेट संडे मंडे तक अपडेट हो जाएंगे, तो दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली। एंड देन आगे फिर नेक्स्ट वीक का सेम ये चीज सबको करनी। The last registration date for F7 is 28 April. I still have cleared FFA and FBT by only watching your YouTube video, but my FMA is still left. Hopefully, I will be able to finish it within 5th April. Then I will email ACCA to give exemption of rest of the foundation paper and transfer me to ACCA qualification. Good. How long will it take them to transfer to me to qualification so that I can register for ACCA F7? It's a good question. देखो, तुम्हारा 5th April को if you give MA, तो वो 7th या 8th April तक तुम्हारा अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद व्हेन यू सेंड अ मेल टू एसीसीए, तो विद इन आई थिंक 4-5 days दे विल अपडेट इन योर अकाउंट। इट डिपेंड्स अपॉन एसीसीए, बट आई थिंक 20th अप्रैल तक तुम्हारा अपडेट हो जाएगा एंड यू विल बी ट्रांसफर टू एसीसीए क्वालिफिकेशन। उसके बाद यू कैन बुक योर पेपर। सर, टू क्लेम एग्जाम्पशन वी नीड सेमेस्टर 1 रिजल्ट ऑफ बीकॉम। यस, यू नीड सेमेस्टर 1 रिजल्ट ऑफ बीकॉम। अगर डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं होते तब तक तुम एग्जाम रजिस्ट्रेशन नहीं क्लेम कर सकते, एग्जाम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। Sir, I've passed FA. Should I watch marathon videos again? No, Irfan. If you have passed FA, you don't need to do this. अगर काफी टाइम पहले पढ़ा था तो देख लो, अगर रिसेंटली पढ़ा है तो सीधा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से स्टार्ट कर सकते हो। Sir, I've completed my knowledge level. Can I claim exemption only for law and tax? Yes, you can claim. तुम कर सकते हो, बट अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है जुगल तभी। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन कर चुके हो तो इन दो पेपर की एग्जाम्शन मिल जाएगी, एंड फीस वुड बी 8,000 पर पेपर जो एसीसीए को देनी है। Sir, I'm confused whether to buy online classes right now or afterward. I will be giving September attempt. Siddhi, you can start studying now. In fact, it would be good for you that you will get 6 months for study. ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जून अटेम्प्ट के लिए दे हैव टेकन क्लासेस इन जनवरी और फरवरी, तो यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। ठीक है, एंड यू विल हैव टू गिव इन सितंबर, तो तुम्हारे को तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। मैं ऐसे फोर्स नहीं करता किसी को। So this is how guys my classes are going on. One last thing. बच्चे हमेशा मुझे बोलते हैं कि सर आप डिस्काउंट्स नहीं देते हो। मैं वैसे देखो मेरे पास अभिनव क्लासेस आर लाइव और रिकॉर्डेड। अभिनव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज।
क्लासेस का पूरा मैं पैटर्न ही तुम्हें बता चुका हूँ कि ये जो वीडियोस हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस तुम्हें मिलेंगी जो तुम्हें वीक में देखनी है, ठीक है? उसके बाद वीकेंड पे हमारी लाइव क्लासेस होंगी। तो अब स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, दैट इज कि सर हमारा डिस्काउंट्स का क्या टर्म्स है, कैसे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं? देखो, मैंने बताया कि फीस जो मेरी है वो बहुत ही लेस है, तो यू ऑल नो वेरी वेल, एंड आई एम परचेजिंग ई बुक्स फॉर यू एज वेल। तो फीस बहुत कम है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू सम डिस्काउंट, दैट इज अगर एक स्टूडेंट सिंगल सब्जेक्ट लेता है तो आई एम सॉरी, उसमें मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता बिकॉज फीस इज ऑलरेडी लेस। इफ यू बाय टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी, एफ आर डबल ए पी एम, आई टीच एफ आर डबल ए एंड पी एम। अगर तुम दो सब्जेक्ट मुझसे लेते हो, बेसिक दो सब्जेक्ट लेते हो, तो जैसे बेसिक का टोटल प्राइस होगा 8998, आई कैन गिव यू 100 रुपीज डिस्काउंट। अगर तुम स्टैंडर्ड दो सब्जेक्ट लेते हो तो टोटल डिस्काउंट 200, अगर प्रीमियम लेते हो तो टोटल डिस्काउंट 500 का। अगर तुम थ्री सब्जेक्ट्स लेते हो, एफ आर डबल ए पी एम, ये तीनों, तो बेसिक में तुम्हें मिलेगा टोटल डिस्काउंट ऑफ 200, स्टैंडर्ड में मिलेगा 400 और प्रीमियम में मिलेगा 1000। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर तुमने थ्री सब्जेक्ट मुझसे लिए, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को थ्री सब्जेक्ट लो ऑनेस्टली। तुम अभी दो सब्जेक्ट लो, पहले एक बार पढ़ना शुरू करो, मुझसे अच्छा लगे तभी आगे पढ़ना। मैं तो बच्चों को बोलता ही हूँ कि डोंट बाय इंटायर 5-6 सब्जेक्ट फ्रॉम अ ट्यूटर। पहले एक सब्जेक्ट पढ़ो, दो सब्जेक्ट पढ़ो, कॉन्फिडेंस आए तो वो आगे बढ़ो। वरना बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे 4-5 सब्जेक्ट पूरे कोर्स की फीस दे देते हैं और बाद में फिर वो कोचिंग सेंटर से कुछ समझ आता नहीं है, देख कर आए। बहुत बच्चे, मेरे को आज भी मैसेज आता है बच्चों का कि सर हमने ऑलरेडी फीस किसी इंस्टीट्यूट में दी हुई है, वो बेकार पढ़ा रहे हैं, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, वो रिफंड भी नहीं कर रहे और हमने पूरे कोर्स की फीस दी हुई। तो अब जैसे तुम दो सब्जेक्ट लेते हो, तुमने एफ आर और डबल ए ले लिया, तो एफ आर तुम अभी स्टार्ट करा दो, डबल ए तुम फ्रीज करा सकते हो। डबल ए फिर नेक्स्ट टाइम में तुम अपना अनफ्रीज करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी बाय किया तो अभी कर। तो ये है तुम्हारा डिस्काउंट। हाँ अनवी, यू कैन डू दिस। Sir, I can't use screen mode to read chapters from ebooks, so can I download and print? No, Irfan, ये जो ebooks है, these are not at all downloadable. इनको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, these are purchase books. You cannot download these books. मतलब you can download these books, जैसे मेरा जो ये है बुक शेल्फ, मैंने इस बुक शेल्फ ऐप में डाउनलोड करी हुई है, बट मैं इसका प्रिंट आउट नहीं ले सकता, ठीक है? तो यू वोंट बी एबल टू टेक अ प्रिंट आउट, एंड एनी विच वेज यू विल बी प्रोवाइडेड विद नोट्स ना। तो तुम्हें फिजिकल बुक का करना क्या है? और मैंने बताया था कि आगे जाके जब काम ही सारा कंप्यूटर पे करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम किट वीडियोस, यस, एग्जाम किट वीडियोस विल बी प्रोवाइडेड एज आई एक्सप्लेन। मैंने बताया था एग्जाम किट वीडियोस स्टार्टिंग से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, चाहे बेसिक हो, चाहे स्टैंडर्ड, चाहे प्रीमियम। पूरी पूरी बीपीपी की सारी एग्जाम किट वीडियोस सबको मिलेगी। कैन आई ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल? कर सकते हो, देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो रजिस्ट्रेशन है ओपन वो 10th और 10th अप्रैल तक रहेगी। बट ये है कि उस टाइम पे फिर तुम्हारे जो टारगेट्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अभी 15 दिन है तुम्हारे पास, अगर प्लान कर सकते हो तो कर लो। 15 भी क्या, हाँ 15 दिन है, अगर तुम्हें बाद में करना है तो कर सकते हो, बट ये है कि यू विल हैव मोर चैप्टर्स टू कंप्लीट इन दैट टाइम। तो गाइस आई बिलीव सबके जो कॉमन डाउट्स वगैरह थे वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। एंड किसी का और कोई डाउट है जल्दी से मुझसे पूछ सकते हो, देन I'll end this session. Sir, you mean 15 days after subscription should be 15 days within 15 days of subscription? 15 डे, आज तुमने रजिस्ट्रेशन कराई तो आज से लेके 15 डेज तक, दैट मीन्स टिल 30th of March तक यू हैव टू इन्फॉर्म अस कि तुम्हें फ्रीज कराना है या नहीं कराना। अगर तुमने कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी तो तुम्हारा कोर्स चलता रहेगा एंड इट विल बी अज्यूम कि यू विल गिव द एग्जाम्स। सो गाइस, अब किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट रह गए हैं तो डोंट नीड, यू नीड टू वरी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं होंगे। मंडे टू थर्सडे 6 to 7 PM, कल से लेके थर्सडे तक एवरीडे 6 to 7 PM हमारा एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, जिसका लिंक सेम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें मिलेगा। कोई भी डाउट तुम्हारा होगा, 1-to-1 मी एंड प्रशांत शंकर वुड बी देयर, जो तुम्हारे डाउट्स पूरे पूरे सॉल्व करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी डिस्कशन। तो प्लीज जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे मेरे से रिमेनिंग है वो पूछ लेना। एंड मोहसिन, एक बार प्लीज अपना नंबर दोबारा शेयर कर दो चैट बॉक्स में। तो गाइज जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अभी कराना चाहते हैं, मोहसिन इज शेयरिंग हिज नंबर, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप हिम, ही विल कॉन्टैक्ट यू एंड ही विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर registration. So guys, I hope and I want all of you to please tell me, I hope you liked this session and I hope F7 के बारे में मेजरली तुम्हारी चीजें क्रिस्टल क्लियर, तुम्हें चीजें समझ आई हैं, you know the subject now and you know everything. My orientation session is not for
जस्ट टू टेल यू हाइब्रिड क्लासेस के प्राइसिंग क्या है. इट वॉज के टू टेल यू कि FR है क्या, कब तुम्हें पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सो दैट अगर तुम मुझसे पढ़ो या सेल्फ स्टडी करो, कहीं से भी करो, एटलीस्ट ये सब्जेक्ट का बेस तुम्हें क्लियर हो कि कल को तुम्हें दिक्कत ना आए. ऐसा ना हो कि तुम एक रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें मंजिल पता नहीं क्या है, रास्ते पे तुम चल पड़े. तो प्लीज लेट मी नो. आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सेज. प्लीज डू लेट मी नो. सारे मुझे बताओ कि हाउ डू लाइक दिस सेशन. इट्स अ रिस्पॉन्स, इट्स अ फीडबैक फॉर मी गाइस. और ये जो सेशन है गाइस, ये सेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड विल बी प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, जिसका लिंक भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें मिल जाएगा. इन केस किसी ने लेट ज्वाइन किया है या कोई चीज किसी को नहीं क्लियर हुई या भूल गए, तो वो उस सेशन को देख के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस. थैंक यू वेरी सर. फॉर जनरल क्वेरीज इट विल बी लाइव. यस, इट विल बी लाइव सेशन ऑन Zoom. लाइव सेशन होगा जहाँ पे आई विल शो माय फेस. मैं एक बार चलो सबको हाई कर देता हूँ. मेरे बाल वैसे खराब हो रखे हैं. ऑलवेज गुड. स्टॉप शेयरिंग. हाँ भाई. तो वो लाइव सेशन होगा हमारा, जहाँ पे तुम्हारे सारे जो डाउट्स होंगे, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट. चलो गाइस, तो सी यू इन द क्लास. एंड अगर कोई स्टूडेंट मुझसे नहीं भी पढ़ेगा तो कोई बात नहीं. ऑल आई वांट इज यू ऑल शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट विद अ थिंग इन माइंड कि तुम्हें 90 प्लस लेके आना है. 80 70 प्लस नहीं, 90 प्लस लेके आना है. और सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की. हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चैप्टर है क्या और ये चीज क्यों हो रही है. वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है, वो सब कुछ तुम्हें पता चलेगा ये चीज. एंड गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर FR सब्जेक्ट. किसी के डाउट्स होंगे तो दे कैन ज्वाइन द सेशन जो मेरे अब मंडे से लेकर थर्सडे तक चलेंगे. बाय गाइस, हैव अ गुड टाइम.